स्टोरी शुरू होती है हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को दिखाते हुए, जिस जगह पर जिन नाम के एक लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर इस जगह पर हार मान चुके होते हैं क्योंकि उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे करके लो होती जा रही थी। तभी एक डॉक्टर बात करने लगता है, सबसे पहले इसकी हार्ट बीट को इस जगह पर स्टेबल करना होगा, तभी हम लोग इसे बचा पाएंगे। जिसके साथ ही जिन अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एक ऑर्फन हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही मारे गए थे, इसीलिए जो मेरी स्टार्टिंग लाइफ थी वो काफी ज्यादा बुरी थी। लेकिन मैंने सोचा आगे चलकर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब मैं 20 साल का हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। काम काफी ज्यादा था, सैलरी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन इन काम की वजह से ही मेरी हालत अभी इस टाइम पर ऐसी है। मेरी पूरी लाइफ में मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाया, यहाँ तक कि लड़के भी मेरे बहुत कम ही दोस्त हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वापस इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हो रहा है, ये इसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, इसकी हार्ट बीट धीरे धीरे करके और ज्यादा कम होती जा रही है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सीनियर डॉक्टर होता है उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जिसके साथ ही जिनकी आंखें तुरंत ही बंद हो जाती है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाते हुए जिनकी आवाज भी सुनाई जाती है, जो कि कह रहा होता है, आखिरकार मैं करंट टाइम में कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है और इतने लंबे टाइम से मैं सोया हुआ हूँ, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो जैसी अपनी आंखें खोलकर सामने के नजारे को देखता है, वो पूरे तरीके से हैरान था क्योंकि सामने की चीजें देख के उसके होश उड़ चुके होते हैं। वो सोच रहा होता है, आखिरकार जो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल है इसका बिल कितना ज्यादा होने वाला है। तभी उसके सामने एक विंडो आती है जो कि उसे वेलकम करने लगती है मैजिक कॉन्टिनेंट एल्डारियन के अंदर। और ये सारी चीजें देख के वो पूरे तरीके से हैरान था, जिसके साथ ही वो विंडो को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा होता। वो बात कर रहा होता है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन ये जिसने भी किया है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उसे इस जगह पर पनिशमेंट मिलेगी इन सारी चीजों की। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर अपने फेस को देखने लगता है मिरर के अंदर, तभी उसे पता चलता है कि सही में ये बॉडी तो इस जगह पर उसकी है ही नहीं, बल्कि ये बॉडी तो किसी और की है। 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते रेन तब तक सारी की सारी चीजों को समझ चुका था। तभी एक लड़की इस जगह पर आती है जो कि उसकी मेड थी, जो कि आते ही इस जगह पर कहने लगती है, यंग मास्टर रेन क्या आप तैयार है। इसी के साथ ही जो रेन होता है स्माइल करने लगता है उसकी तरफ देखते हुए, जिसके साथ वो अब हम लोगों को इस दुनिया के बारे में बताता है। रेन बताने लगता है कि उसकी बॉडी इस जगह पर रेन नाम के एक बंदे के साथ स्विच हो चुकी है और करंट टाइम में जो रेन है वो इस जगह पर एक बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है। और इसी के साथ ही इसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी है, जिनके बारे में भी हम लोगों को कुछ चीजें बताई जाती है। और इसी के साथ ही अब हम लोगों को थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाता है, जिसमें इस जगह पर सभी लोग इस जगह पर रेन के साथ खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और रेन से कहने लगते हैं, अगर तुम इस जगह पर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मैजिक पावर इतनी जल्दी नहीं इंक्रीज होगी। जिसके साथ ही जो रेन के भाई बहन होते हैं वो इस जगह पर दोनों उसके लिए इस जगह पर काफी सारी कीमती चीजों को लेकर आए थे, जिसमें से एक स्प्लिट वाटर भी होता है जो कि उसकी मैजिक एनर्जी को बढ़ाने में उसकी मदद करने वाला था। वो दोनों इस जगह पर उससे बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही रेन और भी चीजों के बारे में बताते हुए कहने लगता है, इस जगह पर मेरे पास पहनने के लिए हजारों जोड़ी लग्जूरियस कपड़े भी है। और इसी के साथ ही रेन को कोई भी इस जगह पर नापसंद नहीं करता, सभी लोग उसे इस जगह पर काफी ज्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है, शायद मेरी पास लाइफ भले इस जगह पर कैसी भी रही हो, लेकिन रेन की लाइफ इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है। और जब से मैं इस जगह पर आया हूँ मैंने देखा है सभी लोग इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके साथ ही वो एल्डारियन कॉन्टिनेंट के बारे में बताने लगता है, जिसके अंदर काफी सारे छोटे बड़े एम्पायर है, जिनके अंदर इनका एम्पायर यानी कि कैराडोरियल एम्पायर भी है। और इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो इसके लिए तुम्हें मैजिक की जरूरत पड़ती है। जिसके साथ ही वो इस एम्पायर और इसी के साथ ही कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ और चीजें बताता है। और ये भी बताने लगता है कि हमारे एम्पायर के अंदर खाली ह्यूमंस ही नहीं रहते, बल्कि एल्फ और ड्वार्फ्स भी रहते हैं, जो कि इस जगह पर ह्यूमन के साथ मिलजुल कर ही रहते हैं और ह्यूमंस की मदद भी करते हैं। एल्डारियन कॉन्टिनेंट के अंदर सारी चीजें अच्छी ही नहीं है, बल्कि कुछ चीजें बुरी भी है, जिनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये कहने के साथ ही कुछ टाइम के शांत होने के बाद वो वापस इस जगह पर बात करने लगता है अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में और कहने लगता है कि ये सारी की सारी चीजें उसे मिली हैं उसके पिछली लाइफ के स्ट्रगल की वजह से, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। वो बताने लगता है कि उसके पास हजारों जोड़ी कपड़े ही नहीं है, बल्कि काफी सारे सर्वेंट्स हैं, काफी सारे गार्ड्स हैं, जो कि हमेशा उसी के लिए काम करते हैं। वो बता रहा होता है कि उसकी लाइफ इस जगह पर आने के बाद पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है, उसने कभी भी नहीं सोचा था वो इस तरीके की लाइफ को जिएगा। इसके साथ ही वो जब अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा होता है, तभी जो उसकी सर्वेंट होती है स्माइल करते हुए कहने लगती है, आपको तुरंत ही इस जगह पर मास्टर ने बुलाया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने फादर से मिलने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ही उसके फादर का सीन दिखाते हैं, जिनका नाम इस जगह पर एल्डेरियन है। लेकिन मैं स्टोरी में आगे ने ग्रैंड ड्यूक की कहा करूंगा। जिसके साथ ही एक सर्वेंट इस जगह पर आता है ग्रैंड ड्यूक के पास और उन्हें बताने लगता है कि जो यंग मास्टर है वो इस जगह पर आ रहे हैं। जिसके साथ ही वो उसे अंदर भेजने को कहता है। थोड़ी ही देर में रेन की जगह पर एंट्री होती है, जो कि आते ही इस जगह पर सबसे पहले अपने फादर को ग्रीट करता है, जिसे देखने के बाद ही उसके फादर बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है इस जगह पर मैं आखिरकार तुम्हें इस जगह पर क्यों बुलाया है। शायद से इस जगह पर तुम्हें पता होगा इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन इस जगह पर रेन को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो मना करने लगता है और फादर से कहता है, आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर बुलाया क्यों है। तभी उसके फादर उसे बताने लगते हैं कि अब इस जगह पर तुम्हारी जो एज है वो हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें इस जगह पर अपनी टेरिटरी को इनहेरिट करना होगा और उसे संभालना होगा। और ये सुनने के बाद तो वो इस जगह पर हैरानी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये शब्द इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब थे। तभी उसके फादर इस जगह पर सर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, ये तो अभी भी इस जगह पर काफी ज्यादा छोटा है, इसे इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो उसे इस जगह पर बताने लगते हैं उसके टेरिटरी के बारे में, जो कि फ्यूचर में होगी। और उसका एरिया है नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन का, जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है। उस जगह पर लोगों में मैजिक की काफी ज्यादा कमी है, उस जगह पर ज्यादातर लोग अपने मैजिक को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। और इसी के साथ ही फूड प्रोडक्शन, पानी और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, जिसे उसे सबसे पहले सॉल्व करना होगा उस जगह पर कंट्रोल करने से
पहले और भी वो काफी सारी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को रेन इस जगह पर बताता है कि उनका जो इस जगह पर कैराडोरियल एम्पायर है, एम्पायर की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है। मेरे फादर कब तक इस जगह पर इस एम्पायर को संभाल पाएंगे इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि रॉयल फैमिली को तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है इतने सारे और इसी के साथ ही जो करप्शन रेट है कैराडोरियल एम्पायर के अंदर, अगर वो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कैराडोरियल एम्पायर आने वाले टाइम में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो इसे पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके साथ ही वो अपने मन में कहने लगता है रीइंकार्नेशन के बाद मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की काफी सारी चीजें हैं जिनको मैं इस दुनिया में क्रिएट कर सकता हूँ। वो तभी इस जगह पर कहने लगता है हाँ जरूर, मैं जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन की प्रॉब्लम्स है उनको काफी ज्यादा इजीली अपनी टेक्नोलॉजी के साथ पूरे तरीके से खत्म कर सकता हूँ। मुझे बस इस जगह पर एक रिवोल्यूशन की जरूरत है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं आखिरकार तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तभी हम देखते हैं वो अपने फादर से कहने लगता है डायरेक्टली अगर फादर इस जगह पर इन सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो क्या जो मेरा एरिया है वो पूरे तरीके से सिक्योर हो जाएगा। जो उसके फादर होते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं। वो इस जगह पर स्माइल करते हुए कहने लगते हैं भले ही वो इस जगह पर चाहे कितना भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर ले, वो इस जगह पर अभी भी एक बच्चा ही है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर रेन अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने एरिया में मैं ले आऊं तो उसके बाद पूरे के पूरे कैराडोरियल एम्पायर को संभालना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो यही सारी बातें करते हुए कहने लगता है फादर आप किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, इस जगह पर जो फूड की प्रॉब्लम है उसे मैं पूरे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। जिसके बाद ग्रैंड ड्यूक रेन से कहते हैं उसे इस जगह पर आइसलिंग सिटी में जाना होगा जो कि उनका फाइनल बॉर्डर है और उस जगह पर जाकर उसे कंट्रोल हासिल करना होगा। और इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि उस जगह पर ग्रैंड ड्यूक का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी मौजूद है जो कि सोरेरस है, जो कि इस जगह पर दूसरी कंट्री का एक ग्रैंड ड्यूक है। और हम लोगों को बताया जाता है उस जगह पर काफी लंबे टाइम से वॉर चली आ रही है और वॉर की वजह से उस जगह पर फूड की प्रॉब्लम तो है ही, उस जगह पर काफी सारे लोग हमेशा मारे जाते हैं इस वॉर के चक्कर से। इसी के साथ ही रेन को उस जगह पर जाकर सारी की सारी प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। इसी के साथ ही रेन निकल जाता है उस जगह के लिए। रास्ते में चलते चलते हम लोगों को इस जगह पर रेन के साथ उसकी सर्वेंट भी दिखाई जाती है जिसका नाम लिया है। वो इस जगह पर बात कर रही होती है यंग मास्टर आपको उस जगह पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। लेकिन इस जगह पर रेन तो काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है अगर मुझे उस जगह पर अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को स्टार्ट करना है तो काफी सारी मैन पावर की जरूरत होगी और मुझे लगता है कि उस जगह पर जो मैन पावर है उसकी काफी ज्यादा कमी है, जिस वजह से उस जगह पर जो फार्मिंग है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। मुझे सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलना होगा, अगर एक भी गड़बड़ी हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो बताता है करंट टाइम में उसके पास एक नई स्किल है जो कि सिस्टम के थ्रू से मिली है, जिसके साथ वो इजीली किसी भी बंदे के जो स्टैट्स है उन्हें देख सकता है। वो इस जगह पर बताने लगता है कि इसने उसका यूज इस जगह पर सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर किया था और वो उनके स्ट्रेंथ पावर और इसी के साथ ही उनके लॉयल्टी को चेक कर सकता है। और उसे फैमिली से पता चला है कि इस जगह पर सारी की सारी चीजों पे तुम्हें भरोसा नहीं करना, बल्कि कुछ चीजें इस जगह पर दिखावा भी हो सकती है। इसी के साथ ही हम लिया को देखते हैं जो कहने लगती है यंग मास्टर मुझे लगता है आप काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन हम देखते हैं रेन बोलने लगता है नहीं मैं इस जगह पर बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर लिया है वो इस जगह पर बताने लगती है कि ग्रैंड ड्यूक ने उससे बात करी थी कि उसे इस जगह पर कुछ भी कर यंग मास्टर की सारी प्रॉब्लम को ठीक करना है, क्योंकि यंग मास्टर उस जगह पे जाके कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसे लॉस के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। इसीलिए ग्रैंड ड्यूक ने कहा है कि उसका ख्याल रखना, अगर वो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो सारी की सारी प्रॉब्लम को ठीक करना। लेकिन हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है अगर यंग मास्टर ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी तो मैं भी इस जगह पर सही तरीके से उन सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर सीन दिखाया जाता है आइसलिंग सिटी का और हमें सिटी लॉर्ड के घर का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं कि जो इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक का बेटा है वो इस जगह पर आ रहा है। और मैंने जहाँ तक उसके बारे में पता किया है वो इस जगह पर अपने फादर का ही नहीं बल्कि अपने दोनों भाई बहनों का भी इस जगह पर काफी ज्यादा लाडला है। इसीलिए हम लोग इजीली उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और ग्रैंड ड्यूक से कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन हम देखते हैं जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहने लगता है जब तक इस जगह पर मेरे मास्टर किसी चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं कहते तब तक मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं करने वाला और तुम्हें भी इस जगह पर कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इस जगह पर आकर कुछ भी कर पाएगा, इसीलिए शांत रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है अगर उसे मेरे घपलों के बारे में पता चल गया तो आखिरकार मैं क्या करूंगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो दूसरा बंदा कहता है वो बच्चा इस जगह पर हमेशा से ही लाड प्यार में बड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस जगह पर जानता होगा फाइनेंस के बारे में? वो ऐसा कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं पता चलने वाला। इसीलिए किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो, तुम सिटी लॉर्ड हो, तुम्हें इस जगह पर उसके आने की तैयारियां करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे से बात नहीं करनी चाहिए बल्कि वो जल्द ही इस जगह पर आ जाएगा, तो तैयारियां करो इस जगह पर। ये मास्कमैन ये कहने के साथ ही उससे कहने लगता है लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी और उसको अगर इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता चला तो तैयार हो जाना इस जगह पर मरने के लिए। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को रेन का सीन दिखाते हैं जो कि बाहर के नजारे को देख रहा होता है और इसी के साथ ही कहने लगता है लिया मुझे इस जगह पर नक्शा दो, मैं इस जगह को देखना चाहता हूँ और इस जगह की जो स्थिति है उसको देखकर मुझे इस जगह पर कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो इस जगह पर एक मैप को देखता है और इसी के साथ ही मैप को देखते हुए उसे इस जगह पर सूखे का रीजन के बारे में पता चलता है कि इस जगह पर जो रिवर है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे एक दूसरी जगह से रिवर को इस जगह पर लेकर आना होगा, यानी कि वो इस जगह पर डैम या फिर बाकी चीजों की तैयारियां करने वाला था। वो कहने लगता है तभी मुझे बाकी चीजों की तैयारी करनी होगी। लेकिन तभी इस जगह पर वो किसी को लड़ते हुए देखता है जो कि इस जगह पर एक फादर और डॉटर होते हैं। जो डॉटर होती है वो कहने लगती है फादर मैं ये पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरी माँ की दवाइयों के लिए है, लेकिन वो इस जगह पर गैम्बलिंग खेलने के लिए ये सारे के सारे पैसे को लेकर जा रहा होता है। वो डॉटर इस जगह पर लड़ने लगती है क्योंकि उसकी जो मॉम की कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब होती है। इसका नाम
नाम भी हमें बताया जाता है लिलियन। और हम देखते हैं लिलियन अपने फादर को रोक रही होती है, तभी उसके फादर कहते हैं मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर ये पैसे मुझे नहीं दिए तुमने तो। तुम समझ नहीं रही हो आखिरकार ये पैसे करंट टाइम में मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस इस जगह पर एक बार जीत जाऊं, उसके बाद सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन लिलियन इस जगह पर अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये जो पैसे थे ये उसकी मॉम की जान बचा सकते थे। लेकिन जो उसका फादर होता है वो कहने लगता है साइस है तुम इस तरीके से मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, और वो उसके ऊपर हमला ही करने वाला होता है। लेकिन इसी टाइम पर एंट्री होती है रेन की, जो कि तुरंत एक पंच मारते हुए उसे इस जगह पर दूर कर देता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे सामने ये सारी चीजें करने की। लेकिन हम देखते हैं इसी के थोड़ी देर बाद उसका इस जगह पर साइड इफेक्ट जो रेन होता है, भले ही वो इस जगह पर एक यंग मास्टर हो लेकिन उसका हाथ तुरंत ही दर्द करने लगता है इस पंच को मारने के बाद। हम देखते हैं वो इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लिया इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है यंग मास्टर अगर आपको अगली बार से फाइट करनी हो तो मुझे इसके बारे में पहले से बता देना, मैं आपके लिए इस जगह पर एक गियर को ले आऊंगी यहाँ पर पहनने के लिए। लेकिन वो बोलने लगता है इस जगह पर ये काम इस जगह पर काफी ज्यादा जल्दी करने वाला था तो तुम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाती। बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर मुझे इस बंदे को इस जगह पर समझाने तो सारी चीजें, क्योंकि ये बंदा इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं समझने वाला। तुरंत ही इस जगह पर जो रेन होता है उसके करीब जाने लगता है और उससे कहता है मुझे लगता है तुम अब इस जगह पर सारी की सारी चीजों को समझ चुके होगे, तुम्हें इस जगह पर दोबारा से अगर मैंने कभी भी गैम्बलिंग करते हुए देखा तो मैं इस जगह पर तुम्हारा सर उड़वा दूंगा, किसी से कहलवा कर दो, इसीलिए समझ जाओ इस जगह पर। लेकिन तभी जो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और मेरे साथ इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसी, तुम हो कौन इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही रेन उसकी तरफ आता है और कहने लगता है मैं कौन हूँ ये इस जगह पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, लेकिन अगर तुमने ये गैम्बलिंग करना और ये बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं छोड़ी तो भूल जाओ इस जगह पर तुम्हारा कोई फ्यूचर भी होने वाला है। मैं इस जगह पर फ्यूचर के साथ तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद ही वो बंदा तो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि वो रेन की इस तरीके की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुका था और इसी के साथ ही चिल्लाते हुए कहता है मैं दोबारा से कभी भी गैम्बलिंग नहीं करने वाला अपनी पूरी की पूरी लाइफ में। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर खुश होते हुए कहता है मैं तो यही चाहता हूँ इस जगह पर तुम ये दोबारा कभी भी ना करो, क्योंकि अगर तुमने दोबारा कभी भी किया तो तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। इसी के साथ ही लिलियन इस जगह पर इन दोनों को थैंक्स कहने लगती है और बताती है कि ये जो पैसे हैं इस जगह पर उसकी मॉम की मेडिसिन के लिए है, इसीलिए उसको इन लोगों ने बचा लिया। और इसी के साथ ही ये कहने लगती है ठीक है अब मैं इस जगह से सिटी जाने वाली हूँ पैसे से मेडिसिन लेने के लिए। जबकि हम तुरंत ही रेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए एबिलिटी का यूज करते हुए उसकी एबिलिटीज और स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। जब उसे पता चल जाता है कि उसके पास इस जगह पर खास स्टेट्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फार्मिंग में जो उसकी स्किल है वो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये आगे चलकर उसके काम आ सकती है, इसीलिए इस लड़की को उसे अपने पास रखना होगा। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है ठीक है तुम इस जगह पर हमारे साथ हमारे कैरेज में चल सकती हो, हम भी आइसलिंग सिटी की तरफ आगे ही जा रहे हैं, हम भी तुम्हें उसी जगह पर छोड़ देंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोगों के साथ हमारी गाड़ी में चलो। ये सुनने के साथ ही लिलियन बोलने लगती है लेकिन मेरे कपड़े इस जगह पर काफी ज्यादा गंदे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर रेन बोलने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये इस जगह पे बस एक लकड़ी की गाड़ी है, इसीलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। जिसके साथ ही वो आइसलिंग सिटी के बारे में कुछ सवाल करने लगता है, जिसके बाद लिलियन इस जगह पर बताती है जो आइसलिंग सिटी है कुछ टाइम पहले उस जगह पर सोरेन ने एक अटैक कर दिया था, जो कि दूसरे ही कंट्री का ग्रैंड ड्यूक है, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। इसी के साथ ही इस साल जब इस जगह पर अच्छी खासी फसल हुई तो तुरंत ही इस जगह पर फ्लड आ गया, बाढ़ के वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, काफी सारे लोग मारे गए। और इसी के साथ ही चारों तरफ पूरे के पूरे आइसलिंग सिटी में भूखमरी फैली हुई है, काफी सारे लोगों के पास तो खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद ही अब इस जगह पर वो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है फिर भी इस जगह पर कैसीनोज इतने ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार इन सारे के सारे कैसीनोज में राउंड मारना होगा। और इसी के साथ ही एक डैम बनाने के बारे में भी वो सोच रहा होता है। लेकिन जब रेन इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो इस जगह पर उन गैम्बलिंग क्लब्स के बारे में पूछने लगता है आखिरकार वहाँ पर किस तरीके से सारी की सारी चीजों को चलाया जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़के को जो कि काफी ज्यादा तेजी से अपने घोड़े में बैठते हुए सभी लोगों को रास्ते से हटने को कह रहा होता है और उन लोगों के ऊपर हंटर से अटैक भी कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ वरना इस जगह पर मैं तुम लोगों को कुचल कर मार डालूंगा। और यही बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और इस जगह पर चिल्लाते हुए सभी लोगों को हटने को कह ही रहा होता है। और इसी बीच में ये रेन के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो उसकी सर्वेंट लिया होती है वो उसको बचा लेती है साइड करते हुए। और हम देखते हैं वो इस जगह पर उनके ऊपर भी एक हंटर का अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो लिया होती है वो यंग मास्टर रेन से कहने लगती है यंग मास्टर रेन कहीं आपको चोट तो नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चोट आई है, आपको इस जगह पर दवाइयों की जरूरत है। लेकिन जो रेन होता है इस जगह पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है, इसी के साथ ही वो उठते हुए कहने लगता है नहीं नहीं मुझे इस जगह पर कोई भी चोट नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिरकार ये बेवकूफ था कौन? जिसके बाद जो रेन है वो कहने लगता है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, आखिरकार ये है कौन? और वो इसी के साथ ही लिलियन से इस बंदे के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो तो इसी जगह पर आती जाती रहती है तो उसको इसके बारे में जरूर पता होगा। ये सुनने के साथ ही लिलियन बताने लगती है कि वो एडविन फैमिली का यंग मास्टर है और इसी के साथ ही जो एडविन फैमिली है वो इस जगह की सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंसर और इसी के साथ ही रिच फैमिली है। और ये कहने के साथ ही वो खामोश हो जाती है, उसके लफ्ज भी इस जगह पर कांप रहे होते हैं ये सारी बातें करते हुए, क्योंकि एडविन फैमिली के बारे में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है, इसीलिए ये इस जगह पर सभी लोगों को दबा कर रखती है, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद ही अब इस जगह पर रेन कहने लगता है क्या तुम्हें इनके कसिनोज के बारे में पता है? मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ। अपने मन में कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर एक चीज का जुगाड़ तो हो गया, एडविन फैमिली से इस जगह पर पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस जगह पर अपने काम करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। और एडविन फैमिली इस जगह पर अगर बहुत ज्यादा
अमीर है तो पैसों का जुगाड़ एक तरीके से समझो हो ही गया। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर तैयार हो जाता है कुछ करने के लिए, जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो बस इस जगह पर लिलियन से कहने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर क्लब्स के और कसिनोस के बारे में पता है इनके। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है मुझे पता है। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है चलो ठीक है उस जगह पर चलो। तभी वो अपने मन में कह रही होती है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जो यंग मास्टर है क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इस जगह पर एडविन फैमिली को संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी उसको इसके बारे में नहीं पता होता है कि जो इस जगह पर रेन है वो और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर जो ग्रैंड ड्यूक है उसी का इस जगह पर सबसे ज्यादा छोटा बेटा है। वो आगे तक की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है आज मैं पहली बार घर से बाहर निकला हूँ और इन सारी चीजों को देख रहा हूँ, ये सही में इस जगह पर अमेजिंग है। लेकिन अब ये लोग इस जगह पर क्लब की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे इस जगह पर रेन क्लब के गेट पर आता है वो इस जगह पर सबसे पहले इस जगह पर लिया से कहता तुम इस जगह पर सारी की सारी तैयारी को कर लो। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है आज से इस जगह पर पूरी की पूरी किस्मत चेंज होने वाली है सभी लोगों की, क्योंकि आज से मैं इस पूरे के पूरे आइसलैंड सिटी को इस जगह पर अपने कंट्रोल में लेने वाला हूँ और पूरे तरीके से सही करने वाला हूँ। जब ये कहने के साथ ही वो कैसीनो के अंदर आगे बढ़ता है, इस जगह पर काफी सारे लोग अपने पैसे लगातार हार रहे होते हैं, क्योंकि कैसीनो के अंदर इसी तरीके की चीजें चल रही थी। लोग इस जगह पर झुक रहे होते हैं, पैर पड़ रहे होते हैं ताकि इस जगह पर उनको एक और चांस मिल सके पैसे वापस कमाने का। कुछ लोग जबकि इस जगह पर अपने लक को आजमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार सभी लोग इस जगह पर हार रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजों को इस जगह पर रेन देख रहा था और वो कहने लगता है जो कुछ भी इस जगह पर चल रहा है इन सारी की सारी चीजों को बंद करना होगा जल्दी से जल्दी। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ। लिया इस जगह पर आते हुए बताती है कि उसके जो सोल्जर्स है उन्होंने इस जगह पर इस पूरे के पूरे कैसीनो को चारों तरफ से घेर लिया। अब इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, अब इस जगह पर हम लोग अपने एक्शन को ले सकते हैं। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो मना कर देता है और कहने लगता है सबसे पहले इस जगह पर इन लोगों को फंसाना होगा, जिसके बाद इस जगह पर रियल एक्शन लिया जाएगा। और ये कहने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है। एक बंदा इस जगह पर उसे कहने लगता है यंग मास्टर शायद से आप भी इस जगह पर गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं तो इस जगह पर आपको मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे इस जगह पर गैम्बलिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये सुनने के बाद ही वो दूसरा बंदा कहने लगता है ये इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार खेल है, आपको इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आएगा, आप मेरे साथ आइए। और इसी के साथ ही वो रेन को अपने साथ ले जाने लगता है, सारी की सारी सीटें खाली कर देता है रेन के लिए एक जगह की। और इसी के साथ ही एक बंदे से रेन को चिप्स देने को कहता था कि इस जगह पर रेन इस गेम को खेल सके। उसे स्टार्टिंग में इस जगह पर खाली 2 ही चिप्स दिए जाते हैं जो कि इस जगह पर काफी सारे नॉर्मल से दिखने में होते हैं। रेन इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार मुझे इनसे क्या करना है। तभी वो लोग कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर सबसे पहले अपने लक को ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के साथ ही रेन तुरंत उन दोनों के दोनों चिप्स को स्मॉल की तरफ फेंक देता है और इस जगह पर अब उन लोगों को कुछ भी करके रेन को लूटना था। तभी वो लोग इस जगह पर एक एक करके सारे के सारे नंबर निकालने लगते हैं जो कि इस जगह पर 4 6 6 होते हैं। और ये सुनने के साथ ही वो लोग बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप जीते जीते इस जगह पर हार गए, आपको इस जगह पर एक और बार ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ ही रेन बोलने लगता है ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, मैं इस जगह से जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही जैसे ही वो जा रहा होता है दूसरा बंदा कहने लगता है नहीं नहीं आपको रुकना चाहिए, इस जगह पर और भी काफी सारी चीजें मजेदार है। लेकिन रेन इस जगह पर बोलता है नहीं नहीं मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन जब रेन इस जगह से जा ही रहा होता है वो रेन को वापस से रोकते हुए कहने लगता है हाँ ठीक है तुम इस जगह से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले इस जगह पर तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। तुमने इस जगह पर अभी जो 2 चिप्स इस जगह पर दाव पे लगाए हैं उसके बदले तुम्हें पैसे तो वापस करने ही होंगे, क्योंकि इस जगह पर तुम हार चुके हो। ये सुनने के साथ रेन बोलता है आखिरकार कौन से पैसे। तभी वो बंदा बताने लगता है कि इस जगह पर जो एक चिप्स है उसकी इस जगह पर कीमत है 100 गोल्ड कॉइन और इस जगह पर तुम्हारी तो प्राइस इस जगह पर 200 हो चुका है और मैंने कस्टमर्स को भी बताया था इसीलिए तुम्हें इस जगह पर 250 गोल्ड कॉइन देने होंगे। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है ये इतना ज्यादा महंगा होगा, लेकिन तुमने तो इस जगह पर कहा था पहली चाल इस जगह पर पूरे तरीके से फ्री है। वो बोलने लगता है फ्री फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तुम्हें इस जगह पर स्टार्टिंग में ही खेल के सारे रूल को सही तरीके से पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं तभी जो उसकी दोनों सर्वेंट होती है यानी कि लिया वो भी आगे बढ़ती है। तभी वो कहने लगता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है अभी के लिए तो अपने सर्वेंट को इस जगह पर छोड़कर तुम जा सकते हो, यानी कि वो इस जगह पर लिया के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम नहीं जानते आखिरकार तुमने इस बार किससे पंगा ले लिया है यंग मास्टर, तुम्हें इस जगह पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम इस जगह पर 250 गोल्ड कॉइन हमें दो, वरना इस जगह पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनने के साथ ही बीच में इस जगह पर लिलियन आ जाती है और बोलने लगती है इस जगह पर जो एक चिप्स है उसकी कीमत इस जगह पर खाली 1 सिल्वर कॉइन है, ये इस जगह पर तुमको ठगने की कोशिश कर रहा है बिग ब्रदर। इस जगह पर आपको इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, मैंने बताया था आपको। इस जगह पर ये लोग हमेशा लोगों के साथ इसी तरीके के काम को करता है जिस वजह से काफी सारे लोगों की जो फैमिली है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वो बंदा इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है इस लड़की ने इस जगह पर आकर मेरे पूरे के पूरे गेम को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो इस जगह पर कुछ कह पाता। तभी इस जगह पर जो रेन होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हारने के बाद इस तरीके से बोलने की, तुम्हें दोबारा इस तरीके से बोलने की हिम्मत किसने दी। वो नीचे की तरफ उसे फेंक देता है, सारे के सारे जो चिप्स होते हैं जिनका कैसीनो के अंदर काफी ज्यादा प्राइस होता है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो लोग तुरंत इस जगह पर उन चिप्स को इस जगह पर उठाने लगते हैं और इस जगह पर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा कीमती है, ये काफी ज्यादा कीमती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आवाज सुनाई जाती है जो कि इस जगह पर और किसी की नहीं बल्कि एडविन फैमिली के यंग मास्टर की होती है, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही कह रहा होता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इतना ज्यादा ट्रबल क्रिएट करने की। और इस यंग मास्टर का नाम वेसरलो है। वेसरलो इस जगह पर आने के साथ ही बोल रहा होता है तुम लोगों ने जो कुछ भी है ट्रबल क्रिएट किया है इसके लिए तो इस जगह पर तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें इस जगह पर जरूर इन सारी चीजों की सजा मिलेगी। वो एक तरीके से इस जगह पर बात डायरेक्टली रेन से कर रहा होता है, उसे अभी इस जगह पर रेन की रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रेन इस जगह पर पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है तो तुम इस जगह पर एडविन फैमिली के यंग मास्टर वेसरलो इस जगह पर आने के साथ ही अपने आदमी से कहने लगता है जल्दी से जल्दी इन लोगों को इस जगह पर एक सबक सिखाओ ताकि ये दोबारा से इस जगह पर इस तरीके की चीज कोई भी ना करे। उसके साथ इस जगह पर 2 और लोग होते हैं जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को देखते हुए तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस जगह पर लोग जितने भी होते हैं उन्हें पीट रहे होते हैं, जबकि वो लोग इस जगह पर माफ कर देने को कह रहे होते हैं इन सारी चीजों के लिए, लेकिन वो दोनों किसी की भी नहीं सुनते और लगातार इस जगह पर हमला करने लगते हैं।
लगातार वो लोगों को पीट रहे होते हैं और इसी के साथ ही कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को इस जगह पर पनिशमेंट मिलेगी, आखिरकार तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। सारे के सारे लोग इस जगह पर वेसल को देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं एडविन फैमिली का यंग मास्टर इस जगह पर आ चुका है, तो आखिरकार अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ये लड़का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एडविन फैमिली इस जगह की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। हम देखते हैं इन सारी चीजों के बाद जो लिया होती है वो इस जगह पर तुरंत ही लिलियन को अपने पीछे कर लेती है, लेकिन जो लिलियन थी वो इस जगह पर कहने लगती है बिग ब्रदर ने इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, तो इस जगह पर मैं इस तरीके से उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। जब ये लोग इस जगह पर उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के साथ ही वो सामने आती है और बोलने लगती है तुम लोगों की जो एडविन फैमिली है वो सभी लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तुम लोगों की एडविन फैमिली की वजह से काफी सारे लोगों की जो पूरी की पूरी फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम्हारी फैमिली ने इस जगह पर सभी लोगों को बर्बाद कर दिया है। अब भी तुम लोग इस जगह पर ये सोच रहे हो कि तुम लोगों को इस जगह पर पैसे देने चाहिए, तुम लोग इस जगह पर मेरे बिग ब्रदर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाकी लोग इस जगह पर ये सारी चीजें सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कौन है जिसने वेसलो के सामने उसकी फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश करी। अब तो वेसलो इस जगह पर से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी हम लिलियन को देखते हैं जो कि कहने लगती है तुम इस जगह पर अगर इन लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे मेरे ब्रदर और सिस्टर के साथ, तो मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वेसलो तुरंत ही उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका कोई हाथ पकड़ लेता है स्टार्टिंग में ही। वेसलो इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन लिलियन इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई उसे बचाने वाला। इस टाइम पर धीरे धीरे करके जो लिलियन होती है वो अपनी आंखों को ओपन करती है। वो देखती है कि उसके हाथ को और किसी ने नहीं बल्कि रेन ने इस जगह पर पकड़ा है। रेन बोलने लगता है तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इस जगह पर लड़कियों के साथ तो अपना बिहेवियर काफी ज्यादा पोलाइट रखना चाहिए। तभी वो अपने सिस्टम की पावर का यूज करते हुए उसके स्टैट्स को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि इसके स्टैट्स इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो इसकी लॉयल्टी है ये इस जगह पर खाली 5 पॉइंट की है, यानी कि ये इस जगह पर सबसे ज्यादा बेकार है। इसकी एडविन फैमिली कभी भी इस जगह पर हम लोगों की फैमिली को धोखा दे सकती है। ये सुनने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है। एडविन फैमिली का यंग मास्टर बोलने लगता है आखिरकार अब तुम कौन हो और तुम इस जगह पर क्या सोचते हो। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है मैं तो इस जगह पर बस यही सोचता हूँ कि जो पावरफुल होता है वही हमें ज्यादा जीतता है और पावरफुल के आगे सभी लोगों को झुक जाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर वापस से एडविन फैमिली का यंग मास्टर कहता है तो तुम्हें इस जगह पर मेरे सामने तुरंत ही झुक जाना चाहिए। अगर तुम इस बात के बारे में जानते हो तो अगर तुम नहीं झुकोगे तो मेरी जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है वो तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर देगी, मरवा देगी। रेन ये सुनने के साथ ही इस जगह पर बोलता है मैं हमेशा एक ही चीज के बारे में जानता हूँ, जो भी बंदा इस जगह पर लड़ाई को जीतता है वही इस जगह पर फाइनली इस जगह पर हंस सकता है और इसीलिए मैं इस लड़ाई को जीतने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही वो जैसी तालियां बजाता है काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं काफी ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ आ जाते हैं और इस जगह पर तुरंत ही इस जगह पर जो कुछ भी चल रहा होता है इन सारे के सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। बेसर लोगों को करंट टाइम में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ इस जगह पर हम देखते हैं एक बहुत बड़े मेंशन में इस जगह पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और ये सारी की सारी जो पार्टी थी और किसी के लिए नहीं बल्कि इस जगह पर रेन के आने की खुशी में ही चल रही होती है। जिस जगह पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बार जो हमारी कमाई है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है। कुछ लोग इस जगह पर लड़कियों को अपनी बेटियों को लेकर आए थे ताकि वो रेन को इम्प्रेस कर सके और इसी के साथ ही रेन के साथ उनके जो संबंध है वो अच्छे हो सके। जबकि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एडविन फैमिली का लीडर है, वो इस जगह पर इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है ये लोग इस जगह पर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने पहले ही इस जगह पर बात कर ली है सिटी लॉर्ड से। स्टार्टिंग से ही हम लोगों को रेन को इस जगह पर दबा कर रखना होगा क्योंकि अगर वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ गया तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम लोग इस जगह पर ज्यादा टाइम तक सिटी लॉर्ड के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सिटी लॉर्ड भी इस जगह पर ज्यादा टाइम तक हम लोगों के साथ अच्छा नहीं रहेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम लोगों ने इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक के बेटे के साथ काफी ज्यादा अच्छे संबंध कर लिए तो उसके बाद हम लोगों को काफी ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है। और वैसे भी ये सिटी लॉर्ड इस जगह पर कभी भी हम लोग को धोखा दे सकता है क्योंकि ये बंदा जितना ज्यादा अच्छा दिखता है उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सारी चीजों के बारे में जो एडविन फैमिली के हेड होते हैं वो पहले से ही जानते होते हैं। तभी थोड़ी ही देर में अब इस जगह पर एंट्री हो जाती है रेन की। रेन जैसी इस जगह पर आता है सभी लोग इस जगह पर उसके आने पर तालियां बजाने लगते हैं, सभी लोग उसके नाम की जय जयकार कर रहे होते हैं। रेन कहने लगता है कि सारे के सारे लोग इस जगह पर आ चुके हैं। कुछ फैमिली के हेड तुरंत ही इस जगह पर रेन के पास आ जाते हैं और एक बंदा इस जगह पर रेन के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। तभी दूसरा बंदा इस जगह पर कहने लगता है मेरी बेटी भी इस जगह पर आई हुई है, आपको इस जगह पर मेरी बेटी के ऊपर एक नजर डालनी चाहिए। जबकि हम रेन को देखते हैं जो कहने लगता है क्या सब लोग इस जगह पर आ चुके हैं, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। और ये सुनने के साथ ही वो लोग बताते हैं कि सारे के सारे लोग इस जगह पर आ चुके हैं। तभी जो रेन के गार्ड होते हैं वो तुरंत इस जगह पर कुछ मैप्स को और कुछ ब्लूप्रिंट को इस जगह पर लेकर आते हैं। तभी रेन इस जगह पर आने के साथ ही उनसे कहने लगता है तुम लोगों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तुम लोगों को इस जगह पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आज एक डैम का मैप बनाया है इस जगह की कंडीशन को देखते हुए क्योंकि इस जगह पर लगातार जो फ्लड है वो आता रहता है। हर साल इस जगह पर काफी सारी जो फसल है वो फ्लड की वजह से बर्बाद हो जाती है, इसीलिए हम लोग एक डैम तैयार करेंगे। डैम की बात इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। डैम के बारे में ये लोग सोचने लगते हैं कि ये इस जगह पर इससे मछली पकड़ेंगे। और हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही जो रेन होता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन लोगों को सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। और वो लिया से ये सारी चीजें कह रहा होता है और कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इसी के साथ इन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है इस जगह पर जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए ये डैम है। और इसी के साथ ही जब इस जगह पर सूखा पड़ता है तो पानी की कमी हो जाती है। जो बारिश में पानी इकट्ठा होगा हम उस सारे के सारे पानी को बाद में इस जगह पर अपनी फसलों के लिए यूज कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही ये लोग को पूरे तरीके से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जो ग्रैंड ड्यूक का सबसे ज्यादा छोटा बेटा होगा वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। एडविन फैमिली के हेड भी कहने लगते हैं मुझे तो लगा था ये एक बच्चा है बस, लेकिन इससे तो इस जगह पर काफी ज्यादा आसानी से हम लोगों की जो फार्मिंग प्रॉब्लम है इतने लंबे टाइम से चली आ रही है उसको इस जगह पर इजीली सॉल्व कर दिया इस डैम के साथ, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। तभी ये लोग बात करने लगते हैं आखिरकार हम लोगों को आपकी
ये इंटेंशन बहुत ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन आखिरकार हम लोग किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं? ये सुनने के साथ ही रेन बोलने लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इस जगह पर मैं इस जगह पर तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग इस जगह पर मुझे पैसे दो। ये सुनने के साथ ही ये लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं हम लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा गरीब है, जबकि थोड़ी देर पहले ये लोग अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम देखते हैं जो एडविन फैमिली के हेड होते हैं वो कहने लगता है क्या इस बच्चे को इस जगह पर ऐसा लगता है कि हम लोग इसे इस जगह पर पैसा देने वाले, कोई भी इस जगह पर इसे पैसा नहीं देने वाला। सभी लोग इस जगह पर जानते हैं कि कोई भी अगर इसे पैसा देगा तो जो पैसा मिलना है उसके लिए इन लोगों को डायरेक्टली ग्रैंड ड्यूक के पास ही जाना होगा। जबकि हम देखते हैं रेन इस जगह पर कहने लगता है थोड़ा टाइम पहले तुम लोग इस जगह पर मेरे सामने बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, जब पैसे की बात आई तो तुम लोग इस जगह पर तुरंत ही चुप हो गए। लेकिन पैसे की जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की जो प्रॉब्लम है उसे मैंने वैसे ही सॉल्व कर लिया है। जिसके साथ ही ये सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि इनको बता देता है कि उसने आज एक कैसीनो के अंदर रेड मारी है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये सारे के सारे कैसीनो तो एडमिन फैमिली के अंदर आते हैं। आखिरकार उसने कौन से कैसीनो के ऊपर रेड मारी है, कहीं वो उनकी इन्वेस्टमेंट वाला तो कैसीनो नहीं है। जबकि हम देखते हैं एडमिन फैमिली के हेड को जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं ये बच्चा इस जगह पर सही में काफी ज्यादा बोला है, इसको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, चलो ठीक है इस बच्चे को। तभी एडमिन फैमिली के हेड आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही बोलने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर शायद से इस बारे में नहीं पता कि जो इस जगह पर हमारा एम्पायर है उसके अंदर सारे के सारे जो कैसीनोज है वो लीगल है, तुम्हें शायद से इसके बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे लिए इस जगह पर बिल्कुल भी लॉज अलग नहीं है। बाकी लोग भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि हाँ इस जगह पर तुम्हारे लिए भी लॉज अलग नहीं है, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी कैसीनो के ऊपर रेड नहीं मार सकते, तुम भले इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक के बेटे हो, तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें इस जगह पर वो लोग उसको समझा रहे होते हैं और लेक्चर दे रहे होते हैं। सभी लोग उसको पूरे तरीके से अपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने जो भी काम किया था इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा था। ये सारी चीजें देखने के बाद जो हम देखते हैं एडविन फैमिली के हेड को जो की बात कर रहे होते हैं अब लड़के तुम्हें समझ में आएगा आखिरकार इन सारी चीजों के लिए जब तक मेरे सामने माफी नहीं मांगोगे तब तक इस जगह पर तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली और इस जगह पर कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं रेन को जो कि इस जगह पर कहने लगता है जब मैं इस जगह पर तुम लोगों से शरीफियत के साथ पैसे मांग रहा था, पैसों की बात कर रहा था, तब तुम दो लोग इस जगह पर गरीब थे और अभी इस जगह पर इस तरीके की बातें कर रहे हो मेरे सामने। इसी के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है इस एरिया को चारों तरफ से घेर लो। और ये कहने के साथ ही जितने भी इस जगह पर रेन के सोल्जर होते हैं वो चारों तरफ के एरिया को पूरे तरीके से घेर लेते हैं। यानी कि अब ये सभी लोग इस जगह पर रेन के कब्जे में थे। ये लोग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं जो भी तुम इस जगह पर कर रहे हो इसके लिए इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक इस जगह पर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। और यही चीजें इस जगह पर एडम फैमिली के हेड कर रहे होते हैं। तभी रेन इस जगह पर कहने लगता है नहीं नहीं मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी इस जगह पर हिरासत में नहीं ले रहा और ना ही तुम लोगों के साथ कुछ करने वाला हूँ, बल्कि आज जब मैंने आइसिंग सिटी के अंदर एंट्री करी तब इस जगह पर किसी ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी। मैंने इस जगह पर उन लोगों को पकड़ लिया और मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम में से कौन उसे जानता है और किसकी फैमिली से ये बंदे रिलेटेड है। उसके बाद उसको भी इस जगह पर सबक सिखाया जाएगा। तभी दो बंदों को तुरंत इस जगह पर ले आया जाता है और ये देखने के साथ ही हम देखते हैं एडविन फैमिली के हेड पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेसेलरों के दोस्त होते हैं। अगर इस जगह पर किसी को भी इस जगह पर चीज के बारे में पता चल गया, ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में पता चला, तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। इन दोनों को देखने के बाद तो अब एडविन फैमिली की हेड की हालत भी खराब हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर रेन होता है वो कहने लगता है इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए इस जगह पर आखिरकार कौन इन दोनों को जानता है क्या मुझे बताएगा। और इसी के साथ ही एडविन फैमिली के हेड से भी इनके बारे में पूछता है तो एडविन फैमिली के हेड बोलते हैं नहीं मैं तो इस जगह पर इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी रेन इस जगह पर अपने गार्ड से कहने लगता है तुरंत इस जगह पर इन लोगों को इस जगह पर खोल दो, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार ये किसके पास जाता है और आखिरकार ये किसको जानते हैं। और इसी के बाद ही इन लोगों को इस जगह पर सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा और वो तुरंत इस जगह पर इन लोगों के सामने बैठ जाता है ताकि इन लोगों को सबक सिखाया जा सके। वो एक तरीके से इन लोगों को टीच करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद तो एडविन फैमिली के हेड की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक बार इनकी फैमिली का नाम आ जाए उसी जगह पर इनकी पूरी की पूरी फैमिली एक ही रात में खत्म हो जाएगी। बाकी लोग भी इस जगह पर इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये दोनों तो इस जगह पर वेसेलरोस के साथ ही है, जिनको हमने काफी टाइम वेसेलरोस के साथ देखा है। अब शायद से इस जगह पर जो एडविन फैमिली है वो पूरी की पूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि इस बार वेसेलरोस ने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है और इस बंदे से पंगा लेने का अंजाम तो इस जगह पर उसके फादर भी नहीं चुका सकते। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर एडविन फैमिली के हेड होते हैं वो बात करने लगते हैं एक बार इस जगह पर मेरा नाम आ गया तो इस जगह पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझे पहले इस जगह पर सारी की सारी चीजों को खत्म करना होगा। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ते हुए लाते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी हमारे यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की, तुम लोगों को इस जगह पर जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है, तुम लोगों को तो इस जगह पर मर जाना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर दोनों के दोनों को इसी जगह पर मार देते हैं और इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखी थी। बाकी सारे लोग भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, एक पार्टी के अंदर दो लोग मारे गए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये देखने के साथ ही इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है। रेन इस जगह पर कहने लगता है तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा किया एडविन फैमिली के हेड, मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ में तुम्हारी जो भावना है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ तुम्हारे अलावा इस जगह पर और कौन है जो कि इतना ही ज्यादा न्याय प्रिय है, कानून को इतना ज्यादा मानता है। मैं तुम्हें इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है तुरंत ही इस जगह पर जो रियल कल्प्रिट है उसको भी ले आओ इस जगह पर, जिसने मेरे ऊपर हमला करने के लिए इन दोनों को आदेश दिया था। ये सुनने के साथ ही वो लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही वेसेलरो को इस जगह पर ले आया जाता है, जो कि इस जगह पर एडविन फैमिली के हेड का बेटा है। और वेसेलरो की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई होती, वो अभी भी इस जगह पर धमकी दे रहा होता है डायरेक्टली रेन को और कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे इस जगह पर खोल दो, तुम नहीं जानते कि मेरे पीछे इस जगह पर कौन है, मेरे फादर इस जगह पर तुम्हें तबाह कर देंगे, मेरी फैमिली इस जगह पर तुम्हें मरवा देगी और इसी के साथ ही तुम्हें मैं इस जगह पर टॉर्चर करके मारूंगा। ये सारी चीजें देखने के बाद एडविन फैमिली के हेड अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसीलिए मैं उसे नहीं ढूंढ पाया था क्योंकि उसे भी कैप्चर कर लिया गया था। और ये जो सारी चीजें हो रही है इसके लिए इस जगह पर बिल्कुल भी इस जगह पर कोई माफी नहीं मिलने वाली। तभी भी हम देखते हैं ये बंदा इस जगह पर चुप नहीं होता और इसी के साथ ही कह रहा होता है तुम्हें तो मैं इस जगह पर
पनिशमेंट दूंगा तुम्हें इस जगह पर। मैं इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा सभी लोगों के सामने की तुम इस जगह पर खुद को इस जगह पर खुद ही से मार लोगे। और ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं रेन बोलने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, काफी लंबे टाइम बाद कोई ऐसा बंदा आया है जो कि मेरे सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई भी इस जगह पर मेरे सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ये सुनने के साथ ही वेसल इस जगह पर बोलने लगता है तुम शायद से मेरे बारे में बहुत कम जानते हो, इसीलिए अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता तो तुम स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ये करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। हंसते हुए इस जगह पर बोलने लगता है तुम इस जगह पर मुझे धमकाने की कोशिश करो क्या, तुम्हें इस जगह पर रियलिटी में कुछ भी नहीं पता। और वो तुरंत इस जगह पर कहने लगता है ठीक है इस जगह पर इसके हाथों को खोल दो। और जैसे ही उसके हाथ खुल जाते हैं वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है अब तो तुम मरोगे मेरे हाथों से, क्योंकि अब तो वेसल ने अपने फादर एडविन को भी इस जगह पर देख लिया था, तो अब वो इस जगह पर कहाँ ही डरने वाला था। तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुरंत इस जगह पर नी डाउन करो और माफी मांगो इस जगह पर। और हम देखते हैं वो चिल्ला कर यही कह रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वेसल को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वेसल इस जगह पर सोचने लगते हैं आखिरकार अब इस जगह पर क्या हुआ, उसने इस जगह पर क्या गलती कर दी। तभी उसके फादर उसके सर को इस जगह पर झुकाते हुए कहते हैं यंग मास्टर रेन माफ कर दीजिए इसे, ये इस जगह पर भोला है, इसे इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता, इसीलिए इसने इस जगह पर गलती से ये सारी चीजें करी है, इसीलिए आप इसे माफ कर दीजिए। और वो इस जगह पर लगातार माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर ग्रैंड ड्यूक के बेटे के साथ ये हरकत इन लोगों ने की है तो पक्का इन लोगों को इस जगह पर परिणाम चुकाना होगा। जबकि हम देखते हैं अब वैसे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके साथ उसके फादर ने कहा था कि उसे इस जगह पर अपने कनेक्शन बनाने होंगे। वो तभी कहने लगता है तो इस जगह पर तुम हो यंग मास्टर रेन। तभी हम देखते हैं रेन को जो कि इस जगह पर बोलने लगता है तो तुम्हें अब समझ में आ रहा है इस जगह पर, तो आखिरकार इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे सोल्जर्स मेरे साथ मौजूद है तब तक इस जगह पर तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन शायद से अब तुम इस जगह पर समझ चुके हो आखिरकार मैं कौन हूँ। इसके बाद जो वेसेलर होता है तुरंत ही रेन के सामने झुकते हुए इस जगह पर माफी मांगने लगता है सारी की सारी गलतियों के लिए। और जो उसके फादर होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को माफ कर दीजिए, जो कुछ भी ये गलती हुई है इसके लिए हम लोग इस जगह पर माफी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उसको आपके प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये सुनने के साथ ही जो रेन होता है वो कहने लगता है ठीक है इस जगह पे इन लोगों को मेरे तरफ से माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्या तुम उन सारी चीजों के लिए तैयार हो। एडविन फैमिली के हेड तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। तभी रेन इस जगह पर उस कीमत के बारे में बताने लगता है इतने लंबे टाइम से जो कुछ भी इन लोगों ने इस जगह पर ब्लैक मनी कमाई है यहाँ के लोगों को ठग के वो सारी के सारे जो पैसे इन लोगों को वापस करने होंगे। जिसे सुनने के साथ ही एडविन फैमिली के तैयार हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार मेरी जान बच गई, पैसा जाए तो जाए लेकिन बस इस जगह पर जान बचनी चाहिए और फैमिली रहनी चाहिए। जबकि हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जिनको देखते हुए वो इस जगह पर समझ जाते हैं कि अब इस जगह पर वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और इसी के साथ ही सिटी लॉर्ड को भी लेकर डूबेंगे। तभी इस जगह पर वो कहने लगते हैं यंग मास्टर रेन मैं आपसे इस जगह पर कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनिए। और इसी के साथ ही जो रेन होता है वापस से रुक जाता है और कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ। तभी वो सिटी लॉर्ड की रियलिटी को सबके सामने ले आते हैं कि वो ग्रैंड ड्यूक के पीछे इस जगह पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रैंड ड्यूक को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता लेकिन वो जानते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने इस जगह पर दुश्मन देश के ग्रैंड ड्यूक के साथ हाथ भी मिला रखा है। लेकिन ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया, ये अच्छी बात है इस जगह पे, इसीलिए अब बकवास मत करो, वो लोग इस जगह पर अच्छे इंसान है मुझे पता है। मैंने यहाँ पर सिटी लॉर्ड के बारे में काफी सारी बातें सुनी, उनके बारे में किसी ने भी बुरा नहीं बोला, इसीलिए मैं इस जगह पर तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसे सुनने के बाद सिटी लॉर्ड को तो ऐसा लग रहा होता है सही में इस जगह पर उस मास्क मैन ने सही कहा था, ये बच्चा इस जगह पर काफी ज्यादा भोला है, इसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस ग्रैंड ड्यूक के सामने ये अपनी प्रेजेंस को साबित करना चाहता है, जिसके लिए ये सारी चीजें कर रहा है। हम देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर आ जाता है रेन के सामने और उसके सामने झुकते हुए कहने लगता है मास्टर इस जगह पर ये सारी की सारी बातें गलत है और मुझे लगता है कि आपको इस जगह पर मेरे ऊपर यकीन होगा। वो अंदर ही मन में इस जगह पर खुश हो रहा होता है इन सारी चीजों को देखकर। रेन बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इस जगह पर तुम एक बहुत बढ़िया इंसान हो, इसीलिए तुम जा सकते हो। लेकिन इतने टाइम में रेन ने इस जगह पर अपनी हाई एबिलिटी का यूज करते हुए उसके जो स्टैट्स होते हैं वो देख लिए होते हैं, जिस जगह पर उसे पता चल जाता है कि इस बंदे की लॉयल्टी इस जगह पर बहुत ज्यादा कम है, ये किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है। सभी हम लोगों को सीन दिखाया जाता है रेन का जो कि अपने रूम में बैठकर काम कर रहा होता है। वो लगातार काम कर रहा था और बात कर रहा होता है कि मुझे काफी सारे मैप तैयार करने ताकि मैं डैम को तैयार कर सकूं, और इन सारी चीजों को करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, मुझे काफी सारी और चीजें करनी पड़ेंगी। तभी हम देखते हैं जो लिया होती है वो इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है यंग मास्टर आपकी ब्लैक टी, और इसी के साथ ही वो इस बारे में भी बात करने लगती है कि आखिरकार एडविन फैमिली के साथ वो क्या करने वाला है। तभी हम ये सुनने के साथ ही देखते हैं रेन इस जगह पर बोलने लगता है उनकी कोई भी गलती नहीं है, मुझे लगता है वो पूरे तरीके से निर्दोष है इसके अलावा। लेकिन तभी लिया उस बात के बारे में बात करने लगती है जो कि इस जगह पर एडविन फैमिली के हेड ने कही थी कि जो इस जगह पर सिटी लॉर्ड है वो इस जगह पर धोखेबाज है, वो ट्रेडर है। ये सुनने के साथ ही वो वापस से बोलने लगता है मुझे इस चीज के बारे में पता है, लेकिन उसके पीछे भी एक बंदा है जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे उस बंदे को बाहर लेकर आना होगा, तभी इस जगह पर उसको पकड़ना सही रहेगा, क्योंकि मैं तो इस जगह पर सभी लोगों के सामने क्लियर तरीके से आ चुका हूँ और मैंने मेरे अपोनेंट को देखा भी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मेरा अपोनेंट सामने आना चाहिए, जिसके बाद ही मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को करूंगा। तब तक मुझे बस इस जगह पर कामों को ही देखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। और तुम भी तैयार हो जाओ, कभी भी इस जगह पर हम लोगों के ऊपर किसी गुप्त तरीके से हमला हो सकता है। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर तैयार हो जाती है और कहने लगती है यंग मास्टर आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेन बोलने लगता है टेंशन की कोई भी बात नहीं है, मैं इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने काफी सारे नोटिस तो तैयार कर दिए हैं जिन्हें इस जगह पर सिटी में जल्दी से जल्दी फैलाना होगा। इसी के साथ ये नोटिस अब सिटी में फैलने लगते हैं धीरे धीरे करके। रेन का प्लान इस जगह पर कामयाब हो रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाता है जिस जगह पर सिटी लॉर्ड आराम कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर जो विजार्ड
विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, करंट प्रेसिडेंट, वो इस जगह पर आ जाते हैं, जिनका नाम मेलकम है। वो इस जगह पर आने के साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर हम लोगों को नीचे दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर हम लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा कम आंकने की कोशिश कर रही है। सुनने के साथ सिटी लॉर्ड हैरान होते हैं और कहने लगते हैं अब इस जगह पर क्या हुआ। तभी इस जगह पर जो मेलकम होते सारी की सारी बातों के बारे में और उनका जो फरमान था जो उन्होंने चारों तरफ फैलाया था उसके बारे में बताने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद तो सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं यंग मास्टर तुम सही में इस जगह पर बड़े बेवकूफ हो। तुमने इस जगह पर अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रखा है और मुझे तो इस जगह पर तुम्हें गिराने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर भड़काना स्टार्ट कर देता है। वो इस जगह पर विजार्ड मेलकम को काफी ज्यादा भड़का देता है। वो इतना ज्यादा भड़का देता है कि वो विजार्ड मेलकम से कहने लगता है तुम्हें इसके लिए यंग मास्टर से बात करनी होगी, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारी जो विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक भी सम्मान करते हैं, तो उनके बेटे को भी ये करना होगा। तुम आखिरकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसी के साथ ही जो मेलकम होता है इस जगह से निकल जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं रेन को, जो कि काम कर रहा था, क्योंकि उसे इस जगह पर ब्लूप्रिंट को तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी। वो लगातार इस जगह पर ब्लूप्रिंट पर ही ध्यान दे रहा था, लेकिन तभी इस जगह पर आ जाती है लिया और ये जगह पर बोलने लगती है विजार्ड प्रेसिडेंट आपसे मिलने के लिए इस जगह पर आए हैं। मुझे लगता है विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को कोई बहुत बड़ा काम होगा आपसे। लेकिन ये सुनने के बाद रेन इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है ठीक है उन्हें अंदर ले आओ, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मेलकम के इस जगह पर आने के साथ ही वो चिल्लाते हुए बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से इस जगह पर भड़का दिया गया था, जिस वजह से वो इतना ज्यादा चिल्ला कर बात कर रहा था। वो कहने लगता है तुमको इस जगह पर पता नहीं है, हम लोगों से इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं और तुमने ये जो ऑर्डर जारी किया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनने के साथ ही रेन बोलने लगता है मेरी इस जगह पर कोई भी मंशा नहीं थी आपको नाखुश करने की, आखिरकार आप किस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा है। तभी वो इस जगह पर उसके ही उस फरमान को बाहर निकालते हैं और बताने लगते हैं कि तुमने इस जगह पर लिखा हुआ है कि तुम्हें इस जगह पर खाली नॉर्मल लोगों की जरूरत है, मैजिशियंस को काम नहीं दिया जाएगा जो तुम काम करवा रहे हो उसमें। ये सुनने के साथ ही रेन बोलने लगता है हाँ मैंने ये फरमान जारी किया है, लेकिन आखिरकार इस फरमान में प्रॉब्लम क्या है। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं विजार्ड हेड मेलकम को, जो कि इस जगह पर बोलने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर कहना क्या चाहते हो, क्या हम लोग इस जगह पर काम नहीं कर सकते, हम लोग इस जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही रेन तो इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है मैंने थोड़ा सोचा था इस जगह पर की जो विजार्ड है वो भी कि विजार्ड भी इस जगह पे स्टंट टाइप वाला काम करते होंगे, मुझे इसके बारे में थोड़ा ना पता था। जबकि हम देखते हैं विजार्ड मेलकम को, जो कि इस जगह पर कहने लगते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर को वापस लेना होगा, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। रेन इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए वो तुरंत ही इसके स्टैट्स चेक करने लगता है अपनी पावर का यूज करते हुए। लेकिन जैसे ही वो इसके स्टैट्स को चेक करता है वो हैरान होता है, क्योंकि इसकी जो लॉयल्टी थी वो 82 की थी। और ये देखने के साथ ही रेन बोलने लगता है आखिरकार इसकी लॉयल्टी तो 82 की है, फिर भी मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये पर्सन इस जगह पर इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है मेरे सामने। रेन बोलने लगता है लेकिन वो काम इस जगह पर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैजिशियन को खरीदने के लिए मुझे काफी ज्यादा पैसा लगता है और आपको पता ही है इस जगह पर एक मैजिशियन को काम पर लेना कितना ज्यादा भारी पड़ेगा। और करंट टाइम में मैंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और इस जगह पर एक मैजिशियन के बदले मैं इस जगह पर 10 से ज्यादा मजदूरों को रख सकता हूँ। और वैसे भी आपके विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद जितने भी विजार्ड है वो इस जगह पर अपने कामों में लगे रहते हैं, आराम करते हैं, इसीलिए मुझे विजार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। जब ये बात को इस जगह पर विजार्ड मेलकम सुनते हैं उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगते हैं आप इस जगह पर बार बार हम लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस कॉन्टिनेंट में इस जगह पर मैजिक की ही जरूरत है। रेन बोलने लगता है लेकिन आने वाले टाइम में इस जगह पर मैं इन सारी चीजों को इक्वली कर दूंगा, यानी कि जो हमारा एम्पायर है उसमें सारी की सारी चीजों को इक्वल कर दूंगा, इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्द ही इस जगह पर सारे के सारे लोग पूरे तरीके से बराबर हो जाएंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सारे लोग इस जगह पर इक्वल होंगे और मैं इस जगह पर यही मानता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं नहीं इस जगह पर कोई भी इक्वल नहीं है, बल्कि इस जगह पर जो मैजिशियन है वो इस जगह पर सुपीरियर है। ये सुनने के साथ ही जो रेन होता है वो कहने लगता है ये बंदा इतना ज्यादा भड़का हुआ है, लेकिन फिर भी इस जगह पर जो इसकी लॉयल्टी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही और ना ही चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे को इस जगह पर किसी ने बहला फुसला कर भेजा हुआ है। तभी हम देखते हैं तुरंत इस जगह पर उसके गले के ऊपर लिया के थ्रू नाइफ रख दिया जाता है। लिया बोलने लगती है तुम किसके साथ बात कर रहे हो, किसके सामने बात कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी अपने तरीके एटिकेट्स को भूल चुके हो। ये देखने के बाद विजार्ड मेलकम तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, वो इस जगह पर बात करने लगते हैं कि मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा आखिरकार यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं इस जगह पर अब वो बोलने लगता है शायद से आप इस जगह पर लॉस के बारे में भूल चुके हैं, मैं इस जगह पर अगर आपको लॉस याद दिलाऊं तो आपने जिस तरीके की बदतमीजी करी है उसके लिए इस जगह पर आपको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है, आपको शायद से इसके बारे में नहीं पता। ये सुनने के बाद ही विजार्ड मेलकम तो पूरे तरीके से सहम जाते हैं, वो इस जगह पर हैरान होते हैं ये सारी चीजें देखकर। अब इस जगह पर वो समझ जाता है कि इस बंदे को इस जगह पर सही में किसी ने बहला फुसला कर ही भेजा है। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है इस बार के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से इस तरीके की हरकत हुई तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और वो लिया से अपने नाइफ को वापस रखने को कहता है। लिया तुरंत ही अपने नाइफ को वापस रख लेती है, जिसके साथ ही अब जो रेन होता है अपने सामने काफी सारी सिस्टम विंडोज को देखने लगता है और हमें बताया जाता है कि उसने इस जगह पर 10 बार 10 इंसानों को स्कैन करना था अपनी सिस्टम विंडो के साथ और उसने ये काम को कंप्लीट कर लिया है। और अब उसका जो नया मिशन है वो है हाई लेवल वाले 10 इंसानों को ढूंढना जिनके स्टेट्स काफी ज्यादा हों। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर विजार्ड मेलकम होते हैं वो तुरंत ही इस जगह से चले जाते हैं। सिटी लॉर्ड इस जगह पर आ रहे होते हैं, वो इस जगह पर आए होते हैं विजार्ड मेलकम से मिलने के लिए और उनसे बात करते हैं कि क्या इस जगह पर उनकी बात को जो इस जगह पर यंग मास्टर उन्होंने मान लिया। लेकिन विजार्ड मेलकम इस जगह पर अपनी सारी की सारी स्टोरी बताते हैं, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सारी की सारी बातें बताने के बाद बोलते हैं नहीं इस जगह पर उन्होंने मेरी किसी भी बात को नहीं माना, उन्होंने तो इस जगह पर मुझे मारने की भी कोशिश करी, लेकिन इन सारी बातों को भूल जाओ। अब ये सुनने के साथ ही जो सिटी
लॉर्ड होते हैं वो कहने लगते हैं वो बच्चा इस जगह पर फिर से बच गया, लेकिन इस बच्चे को मैं बिल्कुल भी बचने नहीं दूंगा। वो इस जगह पर एक और प्लान उनको बताने लगते हैं। अब वो अपने तरीके को बता रहे होते हैं। ये सुनने के साथ ही विजार्ड मैल्कम बोलने लगते हैं, नहीं नहीं, मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं इस जगह पर यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन जो 3D लॉर्ड होते हैं वो कहने लगते हैं हम इस जगह पर यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। अगर इस जगह पर जितने भी लोग साइड पर काम करने वाले वो काम ही ना कर पाए सही तरीके से तो इस जगह पर क्या होगा? तो इस जगह पर वो लोग तो यंग मास्टर रेन के लिए पूरे तरीके से बेकार होंगे। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद ही जो विजार्ड मैल्कम होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, मैं इस जगह पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन मैं अपने मैजिक के साथ इस जगह पर उन लोगों को इजीली टेक ऑन कर लूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो तुरंत इस जगह पर हार मान लेते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर कोई गद्दार पर्सन तो है नहीं, वो काफी ज्यादा लॉयल पर्सन है, इसीलिए वो मना कर रहे होते हैं इन सारी चीजों के लिए। लेकिन 3D लॉर्ड को तो कुछ भी कर इस बंदे को इस जगह पर अपनी बात को मनवाना था, इसीलिए वो इस जगह पर उनके सामने काफी सारी बातें रखने लगता है। वो इस जगह पर यंग मास्टर की थोड़ी सी बेइज्जती करता है, यानी कि रेन की बेइज्जती करता है, जिसके बाद ही वो कहने लगता है आप इस जगह पर एक बार इस काम को कीजिए, उसके बाद वो इस जगह पर आपकी बातों को खुद मानेगा। आप इस जगह पर जानते हैं कि जिनके पास मैजिक होता है वो हमेशा हायर लेवल पर होते हैं, और ये सारे के सारे जो नॉर्मल ह्यूमंस है ये लोअर लेवल के ह्यूमंस है, इसीलिए इन लोगों के सामने आपको इस जगह पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं, तुम इस जगह पर कह तो सही रहे हो, मैं एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश करूंगा। जिसके साथ ही इस जगह पर अब जो अनाउंसमेंट हो रही होती है सभी लोग उस अनाउंसमेंट को पढ़ रहे थे कि जो यंग मास्टर रेन है वो इस जगह पर एक डैम बना रहे हैं, जिसके कंस्ट्रक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे 3 टाइम का खाना और 10 कॉइन मिलेंगे डेली। और ये सुनने के बाद ही कुछ लोग तो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि ये न्यूज इस जगह पर पूरे तरीके से फेक है, और ये अमीर लोग इस जगह पर हम लोगों को बस ठगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी इस जगह पर लिलियन की एंट्री होती है, जो बोलने लगती है मैं इस जगह पर यंग मास्टर को अच्छे तरीके से जानती हूँ, तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए यंग मास्टर के बारे में। जबकि वो आगे बढ़ रही होती है, कुछ लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि इस जगह पर हम लोगों से इस तरीके की बकवास करना बंद करो, हम लोग इस जगह पर सारी चीजों के बारे में जानते हैं, शायद से उस खूबसूरत से लड़के को देखकर तुम्हारा जो दिल है इस जगह पर वो निकल चुका है, इसीलिए इस जगह पर तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। हम लोग इस जगह पर फैक्ट के बेसिस पर बातें कर रहे हैं। लेकिन वो तुरंत ही आगे बढ़ती है अपने फादर को लेकर, क्योंकि वो इस जगह पर काम करने वाली थी और वो बाकी और किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती, और इसी के साथ ही बता रही होती है कि वो इस जगह पर अपने फादर के और अपने नाम को इस जगह पर लिखवाने के लिए आई है, क्योंकि वो इस जगह पर काम करने वाले कल से इस जगह पर डैम साइड के ऊपर। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही वो बंदा कहने लगता है ठीक है, इस जगह पर हम तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन साइट के वर्क के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो एज है वो 18 साल से कम है, इसीलिए 18 साल से कम वालों को काम बिल्कुल भी नहीं देना। इस बारे में यंग मास्टर ने इस जगह पर हम लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है लेकिन ऐसा क्यों? तो वो बोलने लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में तो आपको यंग मास्टर से ही पता करना होगा, लेकिन ये उनका ऑर्डर है इसीलिए मैं इस ऑर्डर को बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही अब उसके फादर से कहने लगते हैं आप इस जगह पर काम कर सकते हैं, आपको इस जगह पर आना चाहिए, और वो तुरंत इस जगह पर एक फॉर्म फिल करके उन्हें दे देता है और कहने लगता है इसके ऊपर आप साइन कर सकते हैं या फिर आप अपने अंगूठे को लगा सकते हैं। जिसके साथ ही ये सारी चीजें इस जगह पर कंप्लीट हो जाती है। लिलियन इस जगह पर चिल्लाते हुए अपने फादर से कहने लगती है आपको इस जगह पर मेहनत से काम करना होगा। इसी के साथ ही उसके फादर बोलने लगते हैं चिंता बिल्कुल भी मत करो, इस जगह पर तुम्हारी जो मॉम है वो काफी ज्यादा बीमार है और तुम्हारे जो ब्रदर है उन्होंने इस जगह पर हमारी काफी ज्यादा मदद करी थी मुझे उन सारी चीजों से निकलने में, इसीलिए अब मैं इस जगह पर कोई भी गलती नहीं करने वाला। तुम्हारी जो मॉम है तुम उसका ख्याल रखो घर पर। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है एक मिनट रुको, तुमने इस जगह पर कहा तुम्हारी जो वाइफ है इस जगह पर वो बीमार है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो लिलियन के फादर होते हैं वो तुरंत रुक जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर जो मेरी वाइफ है वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में करंट टाइम पर, लेकिन वो इस जगह पर कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है तो मैंने इस जगह पर कब कहा कि इस जगह पर उन्हें काम करना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इस जगह पर तुम्हें क्वार्टर्स देंगे, वर्कर्स क्वार्टर, आप उस जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी के बारे में वो उनको बता रहा होता है कि ये इस जगह पर यंग मास्टर के थ्रू दी गई एक स्कीम है, जिसके थ्रू जो भी इस जगह पर वर्कर्स डैम बनाने में काम कर रहे हैं उनको इस जगह पर कुछ टाइम के लिए वर्कर्स क्वार्टर दिए जाएंगे, जिस जगह पर वो रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और उनकी फैमिली को भी थोड़ा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनकी फैमिली अगर बीमार होगी तो उनको इस जगह पर उस जगह पर रेस्ट और इसी के साथ ही डॉक्टर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद वो तो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं थैंक्स इस जगह पर ये सारी चीजों का। और अब वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसे चिंता नहीं थी किसी भी चीज की। जबकि दूसरा बंदा कहने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे सामान को हम लोग वर्कर्स क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे, और उस जगह पर काफी सारे रूम है, तुम अपने लिए इस जगह पर किसी भी रूम को एक स्पेशल रूम को चूज कर सकते हो। जब ये सारी की सारी बातें ये लोग इस जगह पर सुनते हैं तो अब ये लोग इस जगह पर क्यों ही पीछे हटने वाले थे, ये लोग अब काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मैं भी इस जगह पर इस चीज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सारे के सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर ज्वाइन कर रहे होते हैं। वो बंदा कहने लगता है लाइन में आओ, इस जगह पर कोई भी इस जगह पर जल्दीबाजी नहीं करेगा, सभी का नाम आएगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। जबकि दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जो रेन होता है अपने रूम में बैठा हुआ था, अपनी स्क्रीन को देख रहा होता है और इसी के साथ ही बात कर रहा था कि मुझे इस जगह पर 5 हाई लेवल वाले बंदों की जरूरत है, और इसी के साथ ही उसे रिवॉर्ड भी मिला था जो कि एक बैटरी होती है, जिसे देखने के साथ ही वो इस जगह पर हैरान था। बैटरी के ब्लूप्रिंट से आखिरकार वो कर ही क्या सकता था, इसी बारे में अपने सिस्टम से बात कर रहा था और सोच रहा होता है कि जो उसका नेक्स्ट मिशन है जिसमें उसे 5 हाई स्टैट्स वाले लोगों को स्कैन करना है, ये तो इस जगह पर बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये उसके लिए करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अभी वो अपने मन में कहने लगता है मुझे ऐसा लगा था कि ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये काम तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं लिया को इस जगह पर ट्रेनिंग करवाऊंगा, काफी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। लेकिन जब मैंने उसके स्टैट्स को चेक किया तो पता चला कि वो पहले से ही मैक्स हो चुके हैं, और उसने जब लिया के स्टैट्स को चेक किया था तब उसे पता चला था कि आखिरकार जो लिया है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तो वो इस जगह पर कमी आंकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन रियलिटी में उसे पता चल चुका है लिया कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो सोच रहा होता है कि आज से जो उसका काम है इस जगह पर वो डैम बनाने का वो पूरे तरीके से स्टार्ट हो चुका होगा। अब उसे ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो रूम का डोर होता है उस पर कोई नॉक करने लगता है। ये लिया थी जो कि रेन को बताती है कि जो लिलियन है वो इस जगह पर उसे मिलने के लिए आई है। तभी जो लिलियन होती है वो कहने लगती है यंग मास्टर मुझे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। ये सुनने के साथ ही रेन हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार किस तरीके की गड़बड़ के बारे में तुम बात कर रही हो। तभी लिलियन इस जगह पर सारी चीजों को बताना स्टार्ट करती है जो कुछ भी आज सुबह से कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हो रही है। जिसके बाद हम लोगों को कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिस टाइम पर जो लिलियन थी वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर गई थी सभी लोगों को देखने के लिए। तभी वो देखती है जो उसके फादर है वो एक जगह पर बैठे हुए वो बताने लगते हैं कि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन जो उनकी बॉडी है वो बिल्कुल भी इस जगह पर उनका साथ नहीं दे रही। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा थक चुके हैं, एक दिन के आराम की जरूरत है उन लोगों को जिसके बाद वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लिलियन बोलने लगती है तुम लोगों को बिग ब्रदर के थ्रू काफी ज्यादा चीजें दी जा रही है तो इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। अगर इसी तरीके से तुम आलस दिखाओगे तो तुम लोग कभी भी इस जगह पर काम नहीं कर पाओगे। तभी वो लोग बात करने लगते हैं हम लोग इस जगह पर काम करना चाहते हैं लेकिन हमारी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही, पता नहीं है सब कुछ क्या हो रहा है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं शायद से हम बहुत लंबे टाइम बाद काम कर रहे हैं इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। और लगातार इस जगह पर लोग बहाने मार रहे थे। लिलियन ये देखने के बाद ये हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे इस जगह पर ये सारी चीजों के बारे में यंग मास्टर रेन को बताना होगा। जब वो इस जगह पर खुद आएंगे तभी इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें सॉल्व होंगी। थोड़ी ही देर बाद जो रेन होता है इस जगह पर आ चुका होता है, उसे सारी की सारी जानकारी मिल चुकी थी। सारे के सारे लोग इस जगह पर बैठे होते हैं। रेन इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। इस जगह पर आने के साथ ही जो रेन होता है तुरंत ही अपने सिस्टम का यूज करता है और तुरंत ही जो इस जगह पर लिलियन के फादर होते हैं उनके स्टड्स को चेक करने लगता है। और हम लोगों को पता चलता है कि इस जगह पर उसके फादर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो किसी वजह से बीमार है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है उसे इस जगह पर कुछ अजीब लगता है। उसे नीचे की तरफ पर्पल लाइटिंग दिखाई दे रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पर जमीन के नीचे कुछ ना कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो कि इस जगह पर कर्स्ड है और वो इस जगह पर इन सभी लोगों को काम करने में प्रॉब्लम दे रही है। इसी के साथ ही वो अपनी स्क्रीन की तरफ देखता है और इसी के साथ ही उसे एक आइडिया आता है और वो बात करने लगता है कि मेरे पास एक तरीका है। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने सिस्टम से इस जगह के एरिया को एक तरीके से 3D मैप में कन्वर्ट करने को कहता है। और वो इस जगह पर सारी की सारी प्लेट्स को देख पा रहा होता है और इसी के साथ ही अब उसे समझ में आता है कि इस जगह पर कोई ना कोई चीज तो जरूर मौजूद है जिसके बारे में रेन को अभी तक नहीं पता था। वो बात करने लगता है ये चीज इससे पहले इस जगह पर नहीं मौजूद थी और मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इस चीज को मैं इस जगह पर क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी जगह। एक बार स्कैन करने के बाद उसका 3D प्रिंट तैयार किया जा सकता है। अगर उस जगह पर कुछ भी चीज है तो उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा और ये आगे चलकर मुझे फ्यूल को ढूंढने में मदद करेगी। जबकि वो इस जगह पर एक बंदे से कहने लगता है इस जगह पर डिगिंग करना स्टार्ट करो। जिसके साथ ही वो बंदा इस जगह पर खोदने लगता है। थोड़ी ही देर की खुदाई के बाद इस जगह पर उस बंदे को वो चीज दिखाई देती है जिसके साथ ही वो यंग मास्टर को इस चीज के बारे में बताता है कि उसने इस चीज को इससे पहले कभी भी नहीं देखा। जिसके साथ ही लिया इस जगह पर बात कर रही होती है आखिरकार जो यंग मास्टर है वो कितने ज्यादा परफेक्ट है अपने मैजिक में। मैं तो इस जगह पर यही नहीं समझ पा रही इनका जो मैजिक है आखिरकार कितना ज्यादा परफेक्ट है जिस चीज को मैं इस जगह पर सेंस भी नहीं कर पा रही थी इजीली इस जगह पर इन्होंने सेंस भी कर लिया और इसके बारे में पता भी लगा लिया। जबकि हम रेन को देखते हैं जो कि इस चीज को देखने के बाद हैरान था। वो बात कर रहा होता है आखिरकार ये चीज क्या है इसके बारे में वो लिया से पूछने लगता है लेकिन लिया को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। लिया इस जगह पर बोलने लगती है इस चीज के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। हम लोगों को इस जगह पर ऐसा लगता है कि ये इस जगह पर एक कर्स ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम लोगों को किसी प्रीस्ट के पास जाना चाहिए। एक प्रीस्ट इस जगह पर हम लोगों की मदद कर सकता है इन सभी लोगों के ऊपर जो कर्स है उसे हटाने में। ये सुनने के बाद ही वो बोलने लगती है ठीक है इस जगह पर हम लोगों को चलना चाहिए। रेन भी कहता है ठीक है और वो लिलियन से कहने लगता है तुम तुरंत इस जगह पर अपने फादर को लेकर मेरे साथ चलो। हम लोग इस जगह पर तुरंत ही प्रीस्ट के पास जाएंगे। और ये सुनने के बाद ही वो तो हैरान हो जाती है और हम देखते हैं अब इस जगह पर जो रेन होता है इन सभी को लेकर इस जगह से निकल जाता है प्रीस्ट के पास ताकि वो इस जगह पर इन लोगों को ठीक कर सके। अभी तक वो समझ चुका होता है कि ये सारी की सारी चीजें इस जगह पर जो विजार्ड मेलकम है उसने करी है लेकिन वो जानता है उसे वापस इस जगह पर धोखा दिया गया है। बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ है कि किसी की भी बातों में आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद ये लोग प्रीस्ट के पास आ जाते हैं जिस जगह पर हम लोगों को एक लेडी प्रीस्ट दिखाई जाती है जो कि इन लोगों से बात करने लगती है आखिरकार यंग मास्टर आप इस जगह पर क्यों आए हैं। उसको देखने के साथ ही रेन हैरान होता है और कहने लगता है इसके बारे में मुझे नहीं पता इसीलिए सबसे पहले मुझे इसके स्टैट्स को चेक करना होगा ताकि मुझे पता चले कि आखिरकार इसका लॉयल्टी रेट कितना ज्यादा है। जैसे ही रेन उसके स्टैट्स को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बात करने लगता है ये तो सही में इस जगह पर एक गॉड जैसी पर्सन है क्योंकि इसके पास इस जगह पर लॉयल्टी 95 की है। इसी के साथ ही रेन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मेरी मदद कीजिए। इस जगह पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके ऊपर जो कर्स है वो फैला दिया गया है। तभी उसको भी इस चीज के बारे में पता होता है। वो कहने लगती है इस चीज के बारे में मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से क्योंकि आपकी ये बात चारों तरफ फैली हुई है जिसकी वजह से जो चर्च है उसके ऊपर जितना भी बोझ था वो पूरे तरीके से कम हो चुका है। आपके वहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें फूड दिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ ही वो कहने लगती है वो उनकी मदद जरूर करेगी। इसी के बाद ही वो तुरंत इस जगह पर अपने मैजिक का यूज करने लगती है। अपने मैजिक का यूज करते हुए वो इस जगह पर इस बंदे के सबसे पहले तो कर्स को देखने लगती है ताकि इसके कर्स को इस जगह पर हटाया जा सके। अगर इसके ऊपर कोई कर्स है तो जैसे ही वो उसके ऊपर उस कर्स को देखती है वो हैरान होती है और कहने लगती है इसे तो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल विजार्ड ने कर्स किया है। ऐसा लगता है आपके कंस्ट्रक्शन साइट से काफी सारे जो विजार्ड है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सुनने के साथ रेन इस जगह पर समझ जाता है कि मेलकम का ये सारा का सारा काम है। वो अब सोच रहा होता है कि वो मेलकम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो उसकी तरफ जो ये प्रीस्ट होती है ये तुरंत ही अपनी गोल्डन लाइट का यूज करती है और अपनी गोल्डन लाइट का यूज करते हुए उसके सामने एक पिल जैसी चीज को ले आती है और तुरंत ही उस फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को उसकी बॉडी के अंदर जाने को कहती है। जैसे ही वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उस बंदे की बॉडी के अंदर जाता है यानी कि लिलियन के फादर की बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी जो डार्क एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और वो वापस इस जगह पर काम करने के लिए
से तैयार हो जाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि अब वो वापस से जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ही रेन बात करने लगता है अभी भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस जगह पर इसी कर्स से इंस्पेक्टेड हैं, तो आपको इस जगह पर उन लोगों को भी ठीक करना होगा, क्या आप ये कर सकती है? लेकिन तभी वो मना कर देती है और बोलती है एक दो लोगों को ठीक करना नॉर्मल बात है, लेकिन इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कर्स स्टोन उनको दिखाने लगता है और वो इस जगह पर इस स्टोन को देखकर समझ जाती है कि उनके साथ इस जगह पर जरूर कोई ना कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर कोई विजार्ड इस जगह पर ये सारी चीजें करता, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इस तरीके की चीज बना सकता है तो वो आप लोगों को इस जगह पर डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर लोगों को मारने के लिए भी चीजें क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसने बस इस जगह पर इन लोगों को थकाने की कोशिश करी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा इस जगह पर इस चीज में काफी ज्यादा परफेक्ट है, इसीलिए मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये सुनने के साथ ही रेन बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तभी वो इस जगह पर बोलने लगती है ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जगह पर आपकी मदद ना कर सके, लेकिन एक पर्सन है जो कि आपकी मदद कर सकता है, ओल्ड विजार्ड प्रेसिडेंट सेलिना। और ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर रेन इस जगह पर सोचने लगता है आखिरकार ये सेलिना कौन है और मुझे अब इस जगह पर उस बंदे को भी सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसी ने ये सारी की सारी चीजें करी है। वो स्माइल करते हुए कहने लगती है आपको उसके पास जाना होगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर ये प्रीस्ट होती है ये उसका एड्रेस भी बता देती है, यानी कि सेलिना का एड्रेस भी। जबकि रेन इस जगह पर सोच रहा होता है एक बार मेलकम ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाए उसके बाद तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखूंगा, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई इस जगह पर मेरे काम पर इस तरीके से नुकसान करने की कोशिश करे। इसी के साथ ही वो कहने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी की सारी चीजों को देख लूंगा, तुम्हारा थैंक्स इस जगह पर इन सारी चीजों को बताने के लिए, क्योंकि तुमने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये सुनने के साथ ही वो प्रीस्ट बोल रही होती है कि इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं इस जगह पर वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, आपकी मदद करके मुझे इस जगह पर खुद से खुशी हुई है। ये सुनने के साथ ही रेन अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन अब इस जगह पर सेलिना से मिलना होगा जिसके बारे में मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो पर्सन इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसके बारे में तो मुझे पता चल चुका है। जिसके साथ ही वो प्रीस्ट बोलने लगती है लेकिन आपको जल्दी से जल्दी सेलिना के पास जाना होगा, क्योंकि वो आपकी मदद करे या फिर नहीं मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, बस आपको उसे मनाना होगा मदद करने के लिए। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं सेलिना के मेंशन को, जिसके साथ ही रेन और लिया इस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। रेन इस जगह पर आने के साथ ही कहने लगता है यही वो पता है, और वो अपने मन में काफी सारी चीजों के बारे में भी सोच रहा होता है करंट टाइम में, लेकिन वो तुरंत ही दरवाजे को नॉक करते हुए इस जगह पर मिस तरीका को बुलाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन इस जगह पर जो लिया होती है वो किसी चीज को या फिर कह लो किसी खतरे को समझ जाती है सेलिना के मेंशन से, और वो तुरंत ही इस जगह पर कहने लगती है यंग मास्टर रेन आपको तुरंत ही इस जगह पर झुक जाना चाहिए। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं एक बहुत बड़े ब्लास्ट को जो कि इस जगह पर सेलिना के मेंशन के अंदर होता है। ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था और ऊपर की तरफ से काफी सारी जो चीजें होती है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये देखने के बाद रेन इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है इस मेंशन के अंदर। तभी अंदर की तरफ से एक आवाज आती है ये वापस से पूरे तरीके से फेल हो गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये टेस्ट इस बार भी पूरे तरीके से फेल हो जाएगा, मुझे लगा था इस बार तो मैं इस जगह पर जरूर पास हो जाऊंगी। हम लोगों को सेलिना का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा यंग और खूबसूरत लड़की है और वो इस जगह पर किसी चीज को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जा रहा है और वो इसी बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है ये बहुत ज्यादा बेकार है, अगर मेरा जैसा कोई पावरफुल विजार्ड भी इस तरीके की चीजें नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो वापस इस जगह पर बुक को पढ़ने लगती है। इसी के साथ ही रेन भी अंदर आ चुका था और वो यंग मास्टर रेन से कहने लगती है आपके इस जगह पर आने की वजह जो भी है, लेकिन आपको अभी चले जाना चाहिए, मेरा जैसे इस जगह पर काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इस जगह पर आपकी मदद करूंगी। रेन इस जगह पर देख रहा होता है वो इस जगह पर किसी चीज को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी लिया इस जगह पर कहती है आपको इस जगह पर रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए यंग मास्टर से, अगर आप यंग मास्टर को रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो आपके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। ये सुनने के साथ ही अब वो तो इस जगह पर हैरान होती है, वो इस जगह पर कहने लगती है बकवास करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए भी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी, और वो यंग मास्टर को इस चीज के बारे में समझा रही होती है। जिसके साथ ही वो अपनी पावर को स्टार्ट कर देती है रिलीज करना। सेलिना की पावर को देखने के बाद तो एक बार के लिए रेन भी हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से लिया भी अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। दोनों अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और आपस में इस जगह पर अपने अपने और पावर का क्लैश करवा रहे थे। इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में रेन आ जाता है और दोनों को इस जगह पर शांत करते हुए कहता है मैं इस जगह पर नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो, बल्कि मैं तो इस जगह पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। मैं इस जगह के यानी कि आइसलिंग सिटी के लोगों के लिए काफी सारी चीजें अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह लो मैजिशियंस की ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रॉब्लम दे रही है, और उसमें इस जगह पर जो करंट टाइम का प्रेसिडेंट है वो तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। मैं इसके लिए मदद मांगने का आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जगह पर कोई गैजेट बना रही है, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती है? जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि वो इस जगह पर लाइटनिंग की मास्टर है और इसी के साथ ही वो लाइटनिंग को स्टोर करने के लिए गैजेट बना रही है, लेकिन वो बार बार इसमें फेल हो जा रही है, जिसकी वजह से ही करंट टाइम में उसने विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद तो वो इस जगह पर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके पास उसका एक तरीका था, क्योंकि उसके पास करंट टाइम में बैटरी का डिजाइन है जिससे वो एक बैटरी क्रिएट कर सकता है जिसमें वो सारी की सारी लाइटनिंग को स्टोर कर सकता है। वो इसी बारे में बताते हुए कहने लगता है मेरे पास एक तरीका है जिसमें आप सारी की सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं या फिर आप स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में उसका यूज भी किया जा सकता है। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है यंग मास्टर ये आपकी बस की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि करंट टाइम में आप कोई पावरफुल मैजिशियन भी है, इसीलिए आपको चले जाना चाहिए। यंग मास्टर रेन मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। रेन इस जगह पर कहने लगता है मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं भी इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं सेलिना उसकी किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही थी और सेलिना रेन से कहने लगती है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगी तो ये इस जगह पर बहुत ज्यादा बेवकूफाना भरा है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं करने वाली। रेन बोलने लगता है तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, मैं इस जगह पर सही में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगी विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन से निपटने में। तभी वो इस जगह पर कहने लगती है अगर तुम्हारे पास सही में कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम इस जगह पर मेरी लाइटनिंग को स्टोर कर सकते हो तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अगर
तुम ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखना इसके लिए तुम्हें इस जगह पर परिणाम चुकाने होंगे, और मैं इस जगह पर तभी मदद करूंगी जब इस जगह पर तुम मेरे लिए उस चीज को क्रिएट कर दोगे, वरना इस जगह पर तुम्हारी मदद मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और ये कहने के बाद ही वो लाइटनिंग को भी रिलीज कर रही होती है। थोड़े ही टाइम बाद का सीन दिखाते हैं रेन ने थोड़े टाइम की मेहनत के बाद जितना भी सामान उसके पास था उसके साथ एक लिथियम आयन बैटरी को बना लिया होता है, और इसी के साथ ही वो उसके पास ले आता है और कहने लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी है, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर अपने लाइटनिंग पावर को तुम इंजेक्ट कर सकती हो, जिसके साथ ही इसका यूज बाद में भी किया जा सकता है। वो इसी बारे में बता रहा होता है और कहने लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये लगभग इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे लाइटनिंग पावर को तो स्टोर कर ही सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो इस जगह पर हंस रही होती है और कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर ये बॉक्सेस का टुकड़ा ऐसा लगता है कि ये इस जगह पर मेरी सारी की सारी लाइटनिंग पावर को स्टोर कर सकता है। रेन ये सुनने के साथ ही कहने लगता है तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। वो तुरंत इस जगह पर वायर उसके हाथ में देते हुए कहता है ट्राई कर लो इस जगह पर, शायद से उसके बाद तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद तुम शायद से मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करोगी। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर उस वायर को पकड़ लेती है और तुरंत इस जगह पर अपनी सारी की सारी जो लाइटनिंग पावर होती है उसको अब इस बैटरी के अंदर इंजेक्ट करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि ये और बैटरी इसकी तरफ बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं हो रही, क्योंकि इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने किए थे वो सारे टाइम इस जगह पर जो चीजें उसने क्रिएट करी थी वो ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन रेन का ये बनाया हुआ बैटरी बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं हो रहा था। वो ये देखने के बाद ही हैरान होती है। रेन इस जगह पर कहने लगता है बस इतनी ही लाइटनिंग पावर थी, मुझे तो लगा था आपके पास इस जगह पर बहुत सारी लाइटनिंग है स्टोर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी कम है आपके पास। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को रिलीज करने लगती है। उसकी जो लाइटनिंग एबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि चारों तरफ हम देखते हैं लाइटनिंग होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर थक जाती है और कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये चीज इस जगह पर मेरी लाइटनिंग एनर्जी को सही में स्टोर करके रख सकती है। और वो रेन की तरफ देखते हुए पूरी तरीके से हैरान होती है और कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इस जगह पर मेरी एनर्जी को स्टोर कर पा रही है। तभी रेन इस जगह पर उसकी बैटरी परसेंटेज को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि 87% ये बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें इस जगह पर कुछ परसेंटेज बची है। वो इस जगह पर अब सेलेना को प्रूव करना चाहता था कि इसके अंदर जो लाइटनिंग है वो सही में स्टोर है, और इसी के साथ ही वो इस जगह पर दोनों के दोनों वायर को उठा लेता है और कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर स्पार्क तो दिखाने लगता है जो कि इस जगह पर लाइटनिंग के होते हैं, और इसी के साथ ही वो ये भी बताता है कि आने वाले टाइम में वो इस तरीके के काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाला है और वो सभी को इस जगह पर इस लाइटनिंग पावर को यूज करना सिखाएगा। यानी कि इस आइसलिंग सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन सभी को इस जगह पर लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करना सिखाएगा। और ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें इस जगह पर मैजिक सिखाना आता है लोगों को? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग इस जगह पर मैजिक को यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेन के पास इस जगह पर अपने तरीके होते हैं। रेन कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम्हारे लिए उस चीज को बना दिया है जिस चीज को बनाने की तुमने रिक्वेस्ट की थी। ये सुनने के साथ ही सेलिना इस जगह पर कहती है थैंक्स इन सारी चीजों के लिए, मुझे इस जगह पर पहले तुम्हारे पर भरोसा नहीं था यंग मास्टर रेन, अब मुझे इस जगह पर तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो चुका है। रेन अपने आगे के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताने लगता है कि वो आगे इस लाइटनिंग एबिलिटी को कितना ज्यादा इंप्रूव करने वाला है और वो काफी सारी और चीजों के बारे में बता रहा होता है। अब सेलिना को भी इस जगह पर समझ में आ जाता है कि यंग मास्टर इस जगह पर सही में जीनियस है, जिनको सभी लोग एक छोटा बच्चा समझने की गलती कर रहे हैं वो सही में इस जगह पर एक ग्रेट जीनियस है जो कि आगे चलकर क्या क्या करने वाला है इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। वो भी इसी चीज के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है सही में यंग मास्टर आगे चलकर काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं और मुझे भी इसमें यंग मास्टर का साथ देना है। वो यंग मास्टर से मदद मांगती है आगे के प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ ही विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन में मेलकम का सीन दिखाता है। मेलकम अभी भी बैठा होता है और वो कुछ चीजों को देख रहा था और बात कर रहा होता है कि जल्द ही इस जगह पर यंग मास्टर मेरे पास आएंगे, मेरे पास झुककर इस जगह पर बोलेंगे कि मुझे इस जगह पर माफ कर दो और इसी के साथ ही हम लोगों को भी काम में ले लेंगे। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है इसी के साथ ही सेलिना की एंट्री होती है विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जैसे इस जगह पर मेलकम सेलिना को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो बोलने लगता है ओल्ड प्रेसिडेंट आखिरकार आप इस जगह पर क्या कर रही है? सेलिना बोलने लगती है मैंने सुना है इस जगह पर तुम इस जगह पर विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हो ग्रैंड ड्यूक के बेटे यानी कि यंग मास्टर के। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर भूल चुके हो कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम इस जगह पर अपनी पोजीशन को भूल चुके हो, लेकिन इस जगह पर मैं अब तुम्हें सारी की सारी चीजें सिखाने के लिए आई हूँ। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है नहीं नहीं मैं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं तो इस जगह पर बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। ये सुनने के साथ ही सेलिना इस जगह पर उसे अपनी तरफ खींचती है और कहने लगती है आखिरकार किस तरीके का सबक, क्या तुम मुझे इस जगह पर बताओगे? वो तभी इस जगह पर डरते हुए कहने लगता है वो इस जगह पर हम लोगों को काम पे नहीं ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस जगह पर उस जगह को एक तरीके से कष्ट कर दिया जाए। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है सारी चीजों के बारे में मुझे अच्छे तरीके से बताओ वरना तुम जानते ही हो आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और वो इस जगह पर अपनी रेड लाइटनिंग को निकालना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के साथ ही मेलकम तो इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, रोते रोते कहने लगता है मास्टर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। जैसे ही मैं इस जगह पर वापस आया यंग मास्टर से मिलके तो मैंने इस जगह पर सारी की सारी प्रॉब्लम सभी लोगों को बता दी कि जो यंग मास्टर है वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो उन लोगों ने इस जगह पर एक कर्स ऑब्जेक्ट तैयार किया और इसी तरीके के काफी सारे स्टोन तैयार करके टेलीपोर्टेशन मैजिक के साथ उन लोगों ने उस जगह की जमीन के अंदर दफना दिए और ये सारी चीजें उसी चीज की वजह से हो रही है। मैं तो बस इस जगह पर यंग मास्टर के साथ अच्छे तरीके से काम करना चाहता था और उनके साथ अपने रिलेशन को और भी अच्छा करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि मैं ग्रैंड ड्यूक के विरुद्ध जाऊंगा, मैं तो कभी इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनने के साथ ही अब सेलिना इस जगह पर कहने लगती है तो सही में इस जगह पर तुम्हारा यूज किया गया है, तुम्हें तो इस जगह पर इस चीज के बारे में भी नहीं पता कि कोई बंदा इस जगह पर तुम्हारा यूज कर रहा है। चलो ठीक है इस जगह पर सारी की सारी चीजों को बंद करो जल्दी से जल्दी वरना इस जगह पर तुम जानते ही हो आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये सुनने के साथ ही मेलकम इस जगह पर डरते हुए कहने लगता है मिस मैं अभी करता हूँ, आप इस जगह पर वापस आ चुकी हो, आपको अभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को अभी बंद कर दूंगी। जिसके साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर एक पेपर को निकाल लेती है जो कि एक मैजिक पेपर होता है, जिसके साथ वो तुरंत ही इस जगह पर रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी और वो इसी के साथ ही रेन को इस जगह पर एक होलोग्राम के रूप में सारी की सारी चीजों के बारे में
बता देती है और कहने लगती है मैंने इस जगह पर अपने काम को कंप्लीट कर दिया है और इसी के साथ ही विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से सबक भी सिखा दिया है। आगे चलकर वो तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सुनने के साथ ही रेन इन सारी चीजों के लिए थैंक्स कहता है और कहने लगता है आगे के प्रोग्राम में मैं इस जगह पर जरूर तुम्हारी मदद लूंगा। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है मुझे इस जगह पर बाकी सारी चीजों में तुम्हारी मदद करनी है और इसी के साथ ही मैं देखना चाहती हूँ और तुम क्या क्या करने वाले हो। ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर तैयार हो जाता है और कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर अपने आगे के प्लान के बारे में तुम्हें आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन वो अभी इस जगह पर पूरी चीजें सेलिना को बिल्कुल भी नहीं बताता। सेलिना भी इस चीज के लिए मान जाती है और कहने लगती है मैं आगे तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस जगह पर मुझसे जरूर मदद मांगना, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगी। अब वो भी इस जगह पर उसके लिए एक तरीके से सपोर्टर का काम कर रही थी और आगे चलकर सेलिना उसके काफी ज्यादा काम आने वाली थी क्योंकि उसके पास इस जगह पर इतने ज्यादा सपोर्टर नहीं थे करंट टाइम में। और हम लोगों को जैसा कि पता है कि ये एरिया इस जगह पर वॉर जोन के सबसे ज्यादा करीब है, तो आगे चलकर रेन के लिए काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है और सेलिना उसकी मदद कर सकती है। रेन कुछ चीजों के बारे में उसे बता देता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को इस जगह पर वापस से सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर वो ब्लैक मास्क मैन अभी भी बैठा हुआ होता है और वो उसको सारी की सारी चीजें बता देता है कि मेलकम इस जगह पर पीछे हट चुका है, विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन वापस से रेन के साथ हो चुकी है। लेकिन वो मास्क मैन बोलने लगता है वो इस जगह पर मेरे लिए कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो इस जगह पर विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर लोग है। बस इस जगह पर सेलिना ही एक ऐसी लड़की है जो कि इस जगह पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वो इस जगह पर बोलने लगता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसका जो ये प्रोजेक्ट है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। मैंने इस जगह पर पहले ही कुछ इंतजाम कर दिए हैं उसको रोकने के लिए और ये इंतजाम काफी ज्यादा खतरनाक है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है बताओ मुझे आखिरकार अब तुमने क्या किया है क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कोई मोहरा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वो बोलने लगता है मुझे एक चीज के बारे में पता है कि उन लोगों को इस जगह पर खाने पीने की तो जरूरत होगी ही ना, जिसके लिए इस जगह पर फूड की जरूरत है। लेकिन अगर करंट टाइम में उसके जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए तो इस जगह पर उसे कोई भी नहीं संभाल सकता। यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक भी प्राइसेस को नहीं बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते हैं। तो इस जगह पर इस चीज से इस जगह पर मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अगर उन लोगों के लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आखिरकार रेन किस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला है मैं भी ये देखना चाहता हूँ। वो कभी भी इन सारी चीजों को सही तरीके से नहीं संभाल पाएगा। जबकि दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है मार्केट का जिस जगह पर एक बंदा लिलियन को पीट रहा होता है उसको धक्का देते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हम लोगों के साथ इस तरीके से बात करने की। लिलियन बात कर रही होती है कि पहले इस जगह पर 1 गोल्ड की कीमत में इस जगह पर हम लोगों को 2 बोरी अनाज मिल जाता था, लेकिन करंट टाइम में इस जगह पर तुम लोगों ने 2 गोल्ड कॉइन की कीमत पे 1 बोरी अनाज दे रहे हो, ये काफी ज्यादा बेकार है। इसीलिए तुमको इस जगह पर जल्दी से जल्दी सारी चीजें ठीक करनी होंगी। और वो बताती है कि उसने इस जगह पर बिग ब्रदर से बात करी थी कि वो लोग इस जगह पर सारे के सारे अनाज के मैटर को संभाल लेंगे, लेकिन करंट टाइम में उनके हाथों से ये मैटर निकलता जा रहा है। वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाती आखिरकार किस तरीके से वो इस मैटर को संभालने वाली है। वो बोल रही होती है मैं बिल्कुल भी इस जगह पर अपने बिग ब्रदर का लॉस नहीं होने दूंगी। वो बात कर रही होती है तुम लोग इस जगह पर गलत कर रहे हो, तुम लोग इस जगह पर गलत कर रहे हो, जो यंग मास्टर रेन है वो इस जगह पर तुम लोगों को देख लेंगे। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो मोटा बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर यंग मास्टर रेन इस जगह पर इन सारी चीजों में इंटरफेयर कर सकते हैं? ये इस जगह पर हम लोगों का खुद का डिसीजन है, हम लोग इस जगह पर अपने सामानों को बेच रहे हैं जिसमें इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो आखिरकार यंग मास्टर इसमें क्यों ही इंटरफेयर करेंगे? वो भी इस जगह पर इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारा काम है, इसमें हम इस जगह पर खुद ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। जिसके साथ ही कुछ लोग इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं जिन्हें इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई भी इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर प्रीस्ट हॉल का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो प्रीस्ट एल्फ होती है वो बात कर रही होती है सभी लोगों से कि हम लोगों को इस जगह पर सारी की सारी चीजों को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना होगा, वरना इस जगह पर जो अनाज का प्राइस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है हम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी इस जगह पर वो कहने लगती है हम लोगों को इतना सारा जो अनाज मिला है ये काफी ज्यादा कम है हम सभी लोगों के लिए, मुझे लगता है और भी ज्यादा अनाज की जरूरत है हम लोगों को। जबकि वो सोच रही होती है कि हम लोगों ने सोचा था जितना पैसे से हम अनाज लेकर आ रहे हैं इसमें से हम सभी लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब इस जगह पर और ज्यादा पैसे देने होंगे अनाज के लिए। और वो इसी के साथ ही एक और थैली निकाल लेती है गोल्ड कॉइन की और इसी के साथ ही देते हुए कहने लगती है तुम इस जगह पर और ज्यादा अनाज ले आओ, तुम इस जगह पर और ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे इस जगह पर हम लोगों के पूरे विंटर्स आराम से कट जाएंगे, विंटर की हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इस जगह पर गुस्सा भी होती है इन सारी चीजों की वजह से क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। अगर इसी तरीके से अनाज के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए तो वो लोग इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को नहीं कम कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके हाथ से जो वो गोल्ड कॉइन का थैला होता है वो तुरंत ही गायब हो जाता है। वो ये देखने के बाद ही हैरान होती है और इसी के साथ ही लिया को इस जगह पर दिखाते हैं जिसके हाथ में अब वो गोल्ड कॉइन का थैला था। वो बात कर रही होती है यंग लॉर्ड खुद इस जगह पर तुम लोगों से बात करने के लिए आए हैं और इसी के साथ ही हम लोगों को रेन का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर उस गोल्ड कॉइन को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही इस जगह पे जो अनाज के प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो इन सारी चीजों के बारे में, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को जल्द ही ठीक कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो बोलने लगती है आप इन सारी चीजों को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इस जगह पर इन सारी चीजों के मैटर में आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक भी नहीं कर सकते, तो आप इसमें कैसे ही करने वाले इन सारी चीजों को ठीक। वो इस जगह पर इसी चीज के बारे में बात कर रही होती है। रेन कहने लगता है आप एल्फ हैं इस जगह पर और आप अपने लोगों के बारे में सोच रही है, मुझे इसके बारे में पता है और मैं आप लोगों में और ह्यूमंस में कोई भी भेदभाव नहीं करता। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर किस तरीके का मजाक कर रहे हो? लेकिन रेन बोलने लगता है मुझे आपकी रियलिटी के बारे में पता चल चुका है, आपको इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला आप लोगों को। वो इसी के साथ ही बात करते हुए कहता है मेरे पास एक तरीका है सारी की सारी चीजों को ठीक करने का। वो तुरंत ही उस लड़की को सारे के सारे गोल्ड कॉइन वापस कर देता है जिसके साथ ही प्रीस्ट उसे चीजों के बारे में बताने लगती है कि इस बार वॉर हुई थी और इसी के साथ ही बाढ़ भी आई थी जिस वजह से जो अनाज है वो काफी ज्यादा कम है। इस तरीके से अगर अनाज के प्राइस और ज्यादा बढ़ते रहे तो गरीब इस जगह पर भूखे मर जाएंगे, हम लोगों को इस जगह
पर जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी रेन को इस जगह पर वो बताती है 4 मेजर फैमिलीज के बारे में जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है, यानी कि अनाज के प्राइसेस को कम करना बढ़ाना उन्हीं के हाथों में होता है और वही ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ ही रेन कहने लगता है 4 मेजर फैमिलीज जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है, जो कि इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें करती है और ये सारी चीजें हो रही है जब इस जगह पर उस पार्टी के अंदर रेन ने इस जगह पर एडविन फैमिली को इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म कर दिया। उसने इस जगह पर एडविन फैमिली को बर्बाद कर दिया और काफी सारी फैमिली से काफी सारा पैसा लिया ताकि वो डैम बना सके और अब वो लोग इस जगह पर बदला लेने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पैसे को रिकवर करना चाहते हैं या फिर उनके पीछे कोई और पर्सन है। रेन बोलने लगता है मैं उनके पीछे वाले पर्सन को भी जानता हूँ लेकिन मैं इस जगह पर रियल पर्सन को सामने लाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जल्द ही इस जगह पर आधे महीने के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर मैं सारे के सारे अनाज के प्राइसेस को गिरवा दूंगा। अब तक तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है ठीक है यंग मास्टर, और हम देखते हैं रेन इस जगह पर कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे ऊपर बस बिलीव रखो, मैं इस जगह पर जल्द ये सारी चीजों को ठीक करूंगा। और वो ये कहने के साथ ही लिया से इस जगह पर कहता है जल्दी इस जगह पर किसी बंदे से कहो या फिर बटलर से कहो कि जल्दी उन लोगों के पास जाए और उन लोगों को इस जगह पर इस चीज के बारे में बताया कि मैंने उन लोगों को अपने पैलेस में बात करने के लिए बुलाया है। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये चारों की चारों फैमिलीज इकट्ठा होती है और ये लोग बात कर रहे होते हैं आपस में कि ये सारी चीजें इस जगह पर सर अगस्टस की वजह से हुई है और इस जगह पर ये अगस्टस इस जगह पर इन सारों फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर बात करने लगता है अगर जब तक हम लोग इस जगह पर चारों के चारों साथ रहेंगे तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोगों के पास इस जगह पर सारी की सारी चीजें हैं और यंग मास्टर भी हम लोगों को इस जगह पर नीचे की तरफ नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा सारी चीजों के बारे में। ये आपस में इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं पैसा कमाने का ये एक ही मौका है हम लोगों के पास, अगर इस मौके का हम लाभ नहीं उठाएंगे तो हम लोग इस जगह पर कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर इस टाइम पर हम लोगों ने पैसा कमा लिया तो हम लोगों की जो आने वाली पूछते हैं वो इस जगह पर आराम से बैठ कर खाएंगे। लेकिन तभी एक बटलर इस जगह पर आ जाता है इन लोगों का, वो इस जगह पर इन लोगों को बताने लगता है कि यंग मास्टर ने इस जगह पर एक संदेश भेजा है कि आप लोगों को उनके मेंशन में आना होगा खाने के लिए। ये सुनने के बाद तो ये लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं यंग मास्टर ने हम लोगों को किस मोटिव से इस जगह पर उस जगह पर बुलाया होगा। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, ये लोग यंग मास्टर के नेचर के बारे में जानते हैं, आखिरकार वो किस तरीके का पर्सन है, इसीलिए ये लोग सोचने लगते हैं हम लोगों को इस जगह पर समझ समझ कर कदम रखना होगा। अगर किसी ने भी इस जगह पर अपने कदम को पीछे हटाया तो हम लोग इस जगह पर तुरंत ही नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए हम सभी लोगों को आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा लगातार और चारों को ही एक दूसरे का साथ भी देना है। अगर हम में से एक भी फैमिली पीछे हट जाती है तो उसके बाद जो दूसरी फैमिली है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और इसी तरीके की बात है एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन जो अगस्टस होता है वो स्माइल करते हुए कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो यंग मास्टर, हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग भी इस चीज के बारे में जानते हो। अगर यंग मास्टर इस जगह पर हम लोगों को काफी ज्यादा फोर्स करते हैं तो हम लोग जो अनाज के प्राइसेस है वो इस जगह पर 10 कॉपर कॉइन कम कर देंगे, इससे ज्यादा हम लोग बिल्कुल भी कम नहीं करने वाले। और इसी के साथ स्माइल करते हुए कहने लगते हैं चलो ठीक है तैयार हो जाओ, उस जगह पर हम लोगों को कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए उस जगह पर जाने के लिए क्योंकि अब ये कपड़े चेंज करने वाले थे। और हम देखते ये लोग स्माइल करते हुए कहते हैं जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे तब तक हम लोग इस जगह पर हमेशा पावरफुल रहेंगे। और इसी के साथ अगस्टस खुश होते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब चलना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अगस्टस इन लोगों को एक और बात समझाता है कि अगर ये लोग इस जगह पर यंग मास्टर को ऑफेंड कर देते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसीलिए उस बंदे को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना। अगर उसको ऑफेंड किया तो समझ लेना इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, हम लोगों की फैमिली तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और उसके बाद इस जगह पर पैसे कमाने के बारे में तो भूल ही जाओ, हम लोग जिंदा भी बच जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये सारी चीजें इस जगह पर बाकी लोग भी समझ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग तुरंत ही इस जगह पर अपने लिए कुछ कपड़े पहनने के लिए चले जाते हैं क्योंकि ये लोग इस जगह पर इस तरीके से तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि यंग मास्टर ने इन लोगों को बुलाया था। और इस जगह पर जैसा कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ये लोग इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के उस जगह पर जाने वाले हैं, तो देख लेना ये लोग इस जगह पर क्या करने वाले हैं। इसी के साथ ही पैलेस का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं जो रेन होता है वो लिया के साथ बैठा हुआ था। लिया इस जगह पर रेन से कहने लगती है आखिरकार यंग मास्टर आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। रेन बोलने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, जल्दी इस जगह पर तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में एक बटलर इस जगह पर आता है और बताने लगता है कि वो चारों के चारों इस जगह पर आ चुके हैं। रेन बोलने लगता है तो ठीक है उन लोगों को बाहर वेट मत करा और जल्दी इस जगह पर उन लोगों को अंदर की तरफ ले आओ, मैं इस जगह पर उन लोगों से कुछ खास बात करना चाहता हूँ। वो स्माइल करते हुए ये बात कर रहा होता है। हम देखते हैं ये देखने के बाद तो वो बंदा भी हैरान होता है और इन लोगों के कपड़े देखकर अब तुम लोग समझ चुके होंगे कि ये लोग इस जगह पर क्या दिखाना चाहते हैं और किस बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। रेन को ये इस जगह पर आते ही ग्रीट करते हैं। रेन इन लोगों को देखने के बाद ही समझ जाता है कि ये लोग बस उसे गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। रेन इसी के साथ ही कहने लगता है तुम लोगों की कंडीशन तो इस जगह पर काफी ज्यादा खराब है, मैं देख पा रहा हूँ इस जगह पर तुम लोगों ने मुझे लाखों गोल्ड कॉइन दिए थे, तुम लोगों की कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस चीज के बारे में। तभी ये जो इस जगह पर ऑगस्टस होता है वो बोलने लगता है कि हाँ इस जगह पर हम लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, मुझे पता है आप इस जगह पर जानते हैं जो अनाज के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस प्राइस पे अनाज बेचने के बाद भी हम लोगों को इस जगह पर काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। तभी हम लिया को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए कहती है अपने मन में कि ये लोग इस जगह पर यंग मास्टर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुझे इन लोगों को इसी टाइम पर खत्म कर देना चाहिए। तभी इस जगह पर रेन उनसे कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के लिए मुझे कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा ताकि तुम लोग इस जगह पर पैसा कमा सको। रेन इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है ये लोग आखिरकार बेवकूफ किसको बना रहे हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ और डम हूँ। चलो छोड़ो इस जगह पर इन लोगों के साथ इस जगह पर बात करते हैं। तभी रेन इस जगह पर कहने लगता है मैंने इस जगह पर तुम लोगों को बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया है, मैं इस जगह पर तुम लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो ये लोग हैरान होते हैं कि रेन इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आखिरकार जो रेन है उसका बिजनेस क्या होने वाला है। तभी रेन इन लोगों से कहता है मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को इस जगह पर जो अनाज का प्राइस है वो इस जगह पर बढ़ा देने चाहिए और ज्यादा। आखिरकार करंट टाइम में तुम कितने गोल्ड कॉइन लेते हो एक अनाज की बोरी के लिए। ये सुनने के साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं हम लोग इस जगह पर 2 गोल्ड कॉइन लेते। तो रेन बोलने लगता है तुम्हें अगली
बार से 4 गोल्ड कॉइन लेने और इसी के साथ ही तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा उसके में से 30% इस जगह पर मैं रखने वाला हूँ। जिसके साथ ही ऑगस्टस बोलने लगता है यंग मास्टर आप इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। तभी रेन उनको वापस से सारी चीजें बताता है कि वो इस जगह पर प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही उन लोगों को रेन को जितना भी वो पैसा कमाएंगे उसमें से 30% कट ऑफ देना होगा। ये सुनने के बाद ही वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि वो इस तरीके से प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए उन लोगों को इस जगह पर रेन की जरूरत होगी। तभी वो अपने मन में कहने लगता है अगर यंग मास्टर रेन का सपोर्ट हम लोगों के पास होगा तो हम लोग इजीली इस जगह पर प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं इससे तो हम लोगों को और भी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अगर इस चीज के बारे में और लोगों को पता चलेगा वो तो पूरे तरीके से हैरान हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था यंग मास्टर रेन बेवकूफ है, लेकिन ये बंदा तो इस जगह पर सही में एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। इसको इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन इन लोगों को ये भी पता होता है कि ये खुद से इस जगह पर प्राइसेस को इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। इन लोगों को इस जगह पर यंग मास्टर रेन के ऑर्डर की जरूरत होगी, एक ऑर्डर जिसके ऊपर रेन फैमिली की मोहर लगी होनी चाहिए। और ये चीज के बारे में इस जगह पर अच्छे तरीके से वो लोग जानते होते हैं, इसीलिए वो इसी चीज के बारे में अब यंग मास्टर रेन से बात करने वाले होते हैं। लेकिन वो लोग थोड़े बहुत घबरा भी रहे होते हैं क्योंकि यंग मास्टर रेन बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। अगर वो इन सारी चीजों को कर सकता है तो वो इस जगह पर इन लोगों के साथ भी कुछ कर सकता है। लेकिन इस जगह पर हिम्मत के साथ ही ऑगस्टस इस जगह पर डायरेक्टली उस पेपर के बारे में बात कर लेता है। तभी रेन इस जगह पर कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने उन सारी चीजों को पहले से ही तैयार करके रखा था क्योंकि मैं इसी बिजनेस पार्टी के बारे में तुम लोगों से बात करने के लिए इस जगह पर बुलाया था। और वो तुरंत ही इस जगह पर लिया से उस लेटर को मांगता है और इसी के साथ ही वो उनको देते हुए कहने लगता है ये जल्दी इस जगह पर चारों तरफ पब्लिक हो जाएगा, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसमें इस जगह पर प्राइसेस वैसे ही है जैसे कि इस जगह पर मैंने कहा था। ये सुनने के साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं हम लोग आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, आप तो इस जगह पर हम लोगों के लिए भगवान की तरह हैं। आप तो इस जगह पर हम लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ये इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छा है, हम भी इसमें आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ये लोग इस जगह पर अपने मेंशन में आते हैं, इस जगह पर अच्छे कपड़े पहनने के बाद बात करने लगते हैं आखिरकार इस चीज के बारे में कि हम लोगों को सिटी लॉर्ड को भी बताना चाहिए। ये सुनने के साथ ही तुरंत ही इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ऑगस्टस को। वो इस जगह पर अपने गिलास को फेंकते हुए कहने लगता है बकवास करना बंद करो, अगर हमने उस बंदे को इस चीज के बारे में बता दिया तो हम लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तुम जानते ही हो सारी चीजों के बारे में, वो पर्सन इस जगह पर कितना ज्यादा बेकार है। वो इस जगह पर हम लोगों से अपना हिस्सा मांगेगा और हम लोगों को पहले ही इस जगह पर यंग मास्टर को 30% देना है अपने अपने बिजनेस में से, तो इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो किसी चीज के बारे में। और अभी इस जगह पर अनाज जितना भी सस्ता है उस टाइम पर जितना भी अनाज इस जगह पर मार्केट में है उस सारे के सारे अनाज को खरीद लो क्योंकि इसको हम बाद में हाई प्राइसेस में बेचने वाले। यही लोग ये सारी चीजें सोचते हुए स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को तो यंग मास्टर रेन के प्लान के बारे में पता ही नहीं होता आखिरकार वो ये सारी चीजें कर क्यों रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों को करने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मकसद है जिसके बारे में करंट टाइम में तो उन्हें नहीं पता होता। लेकिन एक पर्सन इस जगह पर ऑगस्टस को इस जगह से कहने लगता है मुझे तुरंत ही निकलना होगा ताकि हम लोग इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीद सके। ऑगस्टस भी इसी चीज के बारे में बात करते हुए कहने लगता है हम लोगों को किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताना क्योंकि अगर और किसी को पता चलेगा तो वो भी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और खासकर इस जगह पर सिटी लॉर्ड को तो बिल्कुल भी मत बताना क्योंकि वो पर्सन इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बात करने के साथ ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं जल्द ही इस जगह पर हम लोगों के जो अच्छे दिन है वो आने वाले हैं। और इसी के साथ ही कल सुबह के साथ ये जो सारे के सारे पोस्टर है वो पूरे के पूरे सिटी में लग जाएंगे। जो प्राइसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कोई भी हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता। थोड़े ही टाइम के बाद हम देखते हैं इस जगह पर आ जाती है सेंटेस और आने के बाद काफी ज्यादा भड़की हुई होती है और इस जगह पर कहने लगती है तुमने इस जगह पर हमसे वादा किया था कि तुम इस जगह पर प्राइसेस को कम करवाओगे, लेकिन इस जगह पर तुमने प्राइसेस कम करने के बदले और भी ज्यादा बढ़वा दिए और इसी के साथ ही तुम उनसे कट ऑफ भी ले रहे हो, तुम इस जगह पर बिक चुके हो। वो इसी बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तभी जो लिलियन होती है वो इस जगह पर कहने लगती है यंग मास्टर ऐसे नहीं है, आपको एक बार उनके ऊपर यकीन करना होगा, वो इस जगह पर जरूर सारी की सारी चीजों को ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल भी इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। वो इस जगह पर समझाने की कोशिश कर रही होती है। लिलियन कहने लगती है इसके पीछे यंग मास्टर का एक बहुत बड़ा प्लान है जो कि इस जगह पर जल्द ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन लिलियन इस जगह पर ये सारी चीजें अपनी फैमिली के लिए कह रही होती है, जबकि दूसरी तरफ सेंटेस भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसकी फैमिली इन झाड़ों में भूखी मरेगी अगर ये जो रेन का प्लान है ये कामयाब नहीं हुआ। तो इस टाइम पर तो वो मान जाती है लिलियन की बात सुनकर। वो कहने लगती है लेकिन अगर ये जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हुआ तो यंग मास्टर रेन मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के साथ रेन इस जगह पर कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी इस जगह पर सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम इस जगह पर ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कम जानती हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल भी रखता है जो कि इस जगह पर आगे चलकर हम लोगों को बताया जाएगा क्योंकि अभी ये उसको भी इस जगह पर उस बिजनेस प्रपोजल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो इस जगह पर बात करने लगती है अपनी फैमिली के बारे में जो कि करंट टाइम में बहुत ज्यादा मुसीबत में है। इसी के साथ ही रेन बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो प्राइसेस है इस जगह पर ये काफी ज्यादा कम हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर अगर मैं उन लोगों से बातचीत करता तो कितना ज्यादा कम होते प्राइसेस 10 कॉपर कॉइन, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाले थे। ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है कि पहले भी इस जगह पर जो इस जगह के किसान है वो इस जगह पर मर रहे थे भूखे और अभी भी इस जगह पर इसी तरीके से मरने वाले। यंग मास्टर रेन बोलने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर नहीं पता कि इस जगह पर जितने भी लोग हैं उनके लिए 2 गोल्ड कॉइन और 4 गोल्ड कॉइन के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। पहले भी वो इस जगह पर भूखे मर रहे थे और अभी भी वो भूखे मरने वाले हैं। तुम्हें इस जगह पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़े ही टाइम में सारी की सारी जो चीजें हैं और ये जो फूड प्रॉब्लम है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और एक टाइम आने पर ये पूरे का पूरा जो आइसलैंड सिटी है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और ये बात करने के साथ ही वो हंस रहा होता है, जबकि हम देखते हैं इस जगह पर सेंटेस को अभी भी रेन की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। आखिरकार रेन इस जगह पर क्या कह रहा है। तभी रेन इस जगह पर कहने लगता है जल्दी तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ टाइम के लिए इस जगह पर प्रॉब्लम को फेस करो, वैसे ही इस जगह पर अच्छे दिन आ जाएंगे और अच्छे दिन का मैं भी लंबे टाइम से इंतजार कर
रहा हूँ वो अपने मन में काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और उसने जो इस जगह पर नई चीज बनाई है यानी कि वो लिथियम आयन बैटरी, वो उसी के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसमें भी इस जगह पर उसे अभी काफी ज्यादा काम करने हैं क्योंकि उसने इस जगह पर सेलिना को भी इन सारी चीजों के लिए प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसके साथ आगे चलकर और भी काफी सारी चीजों में मदद करेगा। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेन इस जगह पर किसी को टीच कर रहा होता है काफी सारी चीजों के बारे में और वो इस जगह पर लिथियम आयन बैटरी के बारे में उसे काफी सारी चीजें बता रहा था। ये सारी चीजें इस जगह पर फिजिक्स से रिलेटेड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें उसे बता रहा होता है और इस जगह पर कहने लगता है इसी तरीके से इस जगह पर एनर्जी का फ्लो इसके अंदर होता है और इसी तरीके से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। वो इन सारी चीजों के बारे में बताने के बाद उसे कहने लगता है इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है और इसका यूज भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान होती है, उसे लग रहा होता है उसके सामने कोई जीनियस बंदा खड़ा है। सेलिना के इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने के बाद हम देखते हैं लिया को जो कि इस जगह पर आ चुकी होती है और इस जगह पर आने के बाद यंग मास्टर से कहने लगती है मैं इस जगह पर आपके लिए टी ले आई हूँ, आप इस जगह पर लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज की जरूरत होगी। रेन इस जगह पर कहने लगता है आज के लिए इतना काफी है, इस जगह पर मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें बता दी है, आगे की चीजें मैं बाद में बताऊंगा और वैसे भी तुम्हें भी काफी सारी चीजें सीख चुकी हो और आगे चलकर काफी सारी और नई चीजें सीखनी है क्योंकि अभी के लिए तो मेरे पास काफी कम ही रिसोर्सेज हैं। वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में इस जगह पर कैसा हाल है इस सिटी का, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ी ही देर में इस जगह पर वापस से सिटीज की एंट्री होती है जो बताने लगती है अब इस जगह पर फूड के जो प्राइसेस है और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें इस जगह पर तुम्हारी वजह से हो रही है, तुमने इस जगह पर कहा था थोड़े ही टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अभी के लिए जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी रेन इस जगह पर कहने लगता है मैंने सोचा था कि तुम इस जगह पर थोड़े टाइम तक रुकोगी लेकिन इस जगह पर तुम्हें तो काफी ज्यादा जल्दी है, जल्द ही इस जगह पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर बोल रही होती है इस बार तुम्हारी इन बातों से मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला क्योंकि तुम हर बार इसी तरीके की बेतुकी बातें करते हो जिससे इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, तुम नहीं जानते इस जगह पर जो मेरी फैमिली है वो इस जगह पे भूखे मरने वाली है इस ठंड में। और हम देखते हैं रेन सुनने के साथ ही बोल रहा होता है ठीक है इस जगह पर अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी सारा का सारा मेरा प्लान सुनना होगा और मैं सारा का सारा प्लान अब तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम इस जगह पर नहीं जानते सारी चीजों के बारे में, इसीलिए मैं तुम्हें अब बिजनेस के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। बिजनेस में क्या होता है हमेशा इस जगह पर सभी लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं और जैसे कि करंट टाइम में हमारे इलाके में जो फूड प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब इन सारी चीजों के बारे में दूसरे सिटी के व्यापारियों को पता चलेगा, दूसरे सिटी के बिजनेसमैन भी इस जगह पर आकर अपने फूड को बेचना चाहेंगे और यही सारी चीजें तो मैं इस जगह पर चाहता हूँ। वो जब इस जगह पर आएंगे तो धीरे धीरे करके जो प्राइसेस है वो इस जगह पर अपने आप ही गिरते जाएंगे क्योंकि वो लोग सभी लोग इस जगह पर आने के बाद बस एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा सामान सभी लोग सबसे ज्यादा खरीदे, जिसके लिए उन लोगों को कीमत कम रखनी पड़ेगी। इसीलिए इस जगह पर वो लोग अपनी कीमत को कम करेंगे लेकिन अभी भी इस जगह पर जो परसेंटेज होती है उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती है, ट्रेन की कुछ चीजें वो नहीं समझ रही होती। इसी के साथ रेन उसे कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें एक और सिंपल तरीके से समझाता कि मैं बस इस जगह पर चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से इस जगह पर व्यापारी आए और वो इस जगह पर सामान को बेचें, बस इतना ही मैं करना चाहता हूँ जिससे इस जगह पर जो मार्केट है उसका जो प्राइस है वो अपने आप ही गिर जाएगा क्योंकि सभी लोग इस जगह पर अपने अपने प्राइसेस पर इस जगह पर सामान को बेचना स्टार्ट कर देंगे और करंट टाइम में जो 4 गोल्ड कॉइन पर एक बैग मिल रहा है वो जल्द ही इस जगह पर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तुम इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि बिजनेसमैन लोग हमेशा यही करते हैं, जहाँ भी उन्हें प्रॉफिट दिखता है वो वहीं चले जाते हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान तरीका है उन्हें इस जगह पर लाने का। और इसी के साथ ही जो चारों फैमिलीज है जो कि करंट टाइम में ये सोच रही है कि उनको काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है, उनको इस जगह पर बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होने वाला। उनकी फैमिली को तो मैं पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जितनी तेजी से ये जो प्राइसेस हैं ये इस जगह पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतनी ही तेजी से ये इस जगह पर नीचे की तरफ आएंगे और जल्द ही तुम इन सारी चीजों को देख लेना। लेकिन उससे पहले इस जगह पर मुझे तुम्हारी भी एक मदद की जरूरत है। मैं इस जगह पर तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, जैसे कि इस जगह पर मैंने एक बिजनेस की बात करी थी, मैं इस जगह पर अभी तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, मुझे इस जगह पर कुछ जरूरत है। और इसी के साथ ही वो एक पोस्टर निकालता है और कहने लगता है लिया इन सारे के सारे पोस्टर्स को पूरे सिटी में लगवा दो। सेंटेंस कहने लगती है आखिरकार इस पोस्टर से मेरा रिलेशन क्या है। तब इस जगह पर वो बताने लगता है कि इस पोस्टर से उसी का रिलेशन है क्योंकि इस जगह पर इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि जो सेंटेंस है यानी कि जो चर्च है वो इस जगह पर अपने सारे के सारे अनाज को इस जगह पर बेच रहा है बस 1 गोल्ड कॉइन के प्राइस पर। और ये सुनने के बाद तो वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है मैंने उन सारे के सारे बैग्स को काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पर खरीदा है और तुम इस जगह पर चाहती हो कि मैं उन सारे के सारे प्राइसेस को बेच दूं। रेन बोलने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा सौदा है इसीलिए तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना चाहिए। वो बोल रही होती है ये जगह पर पूरे तरीके से बकवास है, तुम तो इस जगह पर मुझे पूरे तरीके से मरवाना चाहते हो, जो मेरी फैमिली है उसके लिए भी ये इस जगह पर काफी नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं सभी लोगों को इस जगह पर ये दे पाऊंगा। रेन इसको सुनने के बाद बोलने लगता है मुझे पता है अभी जो तुम इस जगह पर कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरे पास अगर फूड होता तो मैं भी इस जगह पर दे देता। वैसे मैं इस जगह पर कोशिश कर रहा हूँ सारी की सारी चीजों को जुगाड़ करने की, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो बोलने लगती है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी मेरी बातों को नहीं समझ रहे। वो इस जगह पर कहने लगती है मेरी बातों को समझो, इस जगह पर ये सारा का सारा जो फूड है ये मेरी फैमिली के लिए है। रेन बोलने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी फैमिली के लिए सारा का सारा इंतजाम मैं करूंगा। सेलेना उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है तुम्हारी जगह पर अगर मैं होती तो अभी तक मैं इस जगह पर तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर चुकी होती क्योंकि इससे मुझे काफी सारे गोल्ड कॉइन का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये सुनने के बाद ही वो बोलने लगती है मैं इस जगह पर एक हेल्प हूँ, इसीलिए मुझे इस जगह पर पैसों का कोई भी लालच नहीं है। इस जगह पर मैं ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। रेन बोलने लगता है तुम अभी भी इस जगह पर ह्यूमन के बारे में नहीं जानती। रेन इस जगह पर हमेशा ह्यूमन नेचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ह्यूमन नेचर हमेशा से ही ग्रीडी रहा है। वो इस जगह पर जहाँ पर भी उसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है वो वहीं चला जाता है। वो इसके बारे में बताने
की उसे कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर बोलने लगता है जल्द ही इस जगह पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़े ही दिन का वेट करो, बस इस जगह पर थोड़े ही टाइम का ये सारी चीजें होने दो, उसके बाद तुम देखना पूरा का पूरा जो मार्केट है वो किस तरीके से गिरता है। और ये कहने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर रेन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे जगह पर फूड मार्केट को ही अब गिराने वाला था। और इसी के साथ ही वो बात कर रहा होता है कि धीरे धीरे करके मैं सारी की सारी चीजों पे कंट्रोल पाने वाला हूँ। इस जगह पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर जीनियस है, लेकिन मेरे सामने वो लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़े टाइम का जो प्रॉफिट है उन लोगों को आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ा घाटा देने वाला है। इसी के साथ ही जो लिया होती है वो कहने लगती है अब हम लोगों को क्या करना है, आपको क्या लगता है जो आपका प्लान है इस जगह पर वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी के साथ ही रेन बोलने लगता है जरूर इस जगह पर जल्द ही इस जगह पर जो हमारा प्लान है वो इस जगह पर अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करके अपने फाइनल स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये सुनने के साथ ही लिया इस जगह पर हैरान हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर रेन ने कहा कि जल्द ही इस जगह पर जो फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चारों तरफ इस चीज के पोस्टर लग चुके होते हैं कि जो चर्च है इस जगह पर वो काफी ज्यादा सस्ते दामों पर लोगों को अनाज दे रहा है, जिस वजह से काफी सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं उस अनाज को खरीदने के लिए। रेन भी इसी चीज के बारे में बता रहा था कि सारे के सारे जो व्यापारी है वो जल्द ही इस जगह पर आ जाएंगे अपने अपने सामानों को बेचने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पता चलेगा कि इतना ज्यादा महंगा प्राइस है और वो इस जगह पर चर्च के इतने कम प्राइस को देखेंगे तो उसके बाद वो भी इस जगह पर थोड़ा बहुत प्राइस कम करेंगे। तो इस जगह पर जल्द ही सारी चीजों को समझ जाओगी। और लिया से भी वही सारी चीजें कहने के बाद इस जगह पर शांत हो जाता है और कह रहा होता है उन तीनों को इस जगह पर बिल्कुल भी किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, वो चारों को इस जगह पर जल्द ही एक अच्छा सबक मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ऑगस्टस के मेंशन का सीन दिखाते हैं। ऑगस्टस अपने मेंशन में बाकी तीनों फैमिलीज के हेड के साथ बैठा हुआ था और उन लोगों से इस जगह पर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी एक बंदा इस जगह पर आता है जो कि इन लोगों को इस चीज के बारे में बताने लगता है कि चर्च ने इस जगह पर एक नई स्कीम निकाली है जिसके बदले में वो इस जगह पर बस एक गोल्ड कॉइन के बदले एक बैग अनाज दे रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो इस जगह पर काफी ज्यादा पैनिक भी करने लगते हैं, क्योंकि इससे इन लोगों के बिजनेस को काफी ज्यादा घाटा हो सकता था। लेकिन ऑगस्टस इस चीज के बारे में जानता था कि चर्च के पास जितना भी स्टोर है इस जगह पर जो खाना है वो इस जगह पर बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस जगह पर सभी लोगों को लगभग लंबे टाइम तक फूड दे सके, इसीलिए ये काफी ज्यादा छोटे टाइम के लिए ये और छोटे टाइम के लिए काम करेगा। इसीलिए ये इस जगह पर इन लोगों से कहता है पैनिक बिल्कुल भी मत करो, सारी चीजें अभी भी हम लोगों के हाथ में है, इस जगह पर अपने लोगों को भेजो और उस जगह पर जाकर कहो कि सारे के सारे अनाज को जल्दी से जल्दी खरीद लें, जितना भी इस जगह पर हम लोग खरीद सकते हैं उन लोगों को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जब ये इसी बारे में बात कर रहे होते हैं इसी के साथ ये लोग कहने लगते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चर्च के बाहर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर अभी जो चर्च के पोप होते हैं उसके बारे में सेंटेंस बता रही होती है कि उन्होंने ही ये सारी की सारी चीजें करने को कही है, इसीलिए मैं इस जगह पर इन सारी चीजों को कर रही हूँ। लेकिन इस जगह पर जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एक बंदा कह रहा होता है मुझे 10 बैग चाहिए, दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे इस जगह पर 4 बैग चाहिए, एक बंदा कह रहा होता है मुझे 5 बैग चाहिए। इसी तरीके से जो हल्ला होता है वो बढ़ता ही जाता है। वो इस जगह पर इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब लोगों को इस जगह पर जो अनाज है वो जरूर मिलेगा, और अगर इस तरीके से ये लोग हल्ला करेंगे तो इस जगह पर ज्यादा अनाज सभी लोगों को अच्छे तरीके से बढ़ भी नहीं पाएगा। तभी थोड़ी ही देर में सोल्जर्स इस जगह पर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर और ज्यादा अनाज ले आए हैं जो कि इस जगह पर पोप की तरफ से आया है, और इसी के साथ ही जल्दी रास्ते से हटो। और इसी के साथ ही जो अनाज की कैरेज होती है वो इस जगह पर लगातार आने लगती है दूसरी सिटी से इस जगह पे, जो कि इस जगह पर सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं समझ पाती आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तभी सोचने लगती है आखिरकार ये सारी चीजें कब तक चलती रहेंगी, मुझे इस जगह पर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जल्द ही इस जगह पर सारा का सारा अनाज खत्म हो जाएगा। यंग मास्टर रेन को इन सारी चीजों को समझना होगा, उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करके रखी होती है और इस तरीके से दिखा रही होती है कि जैसे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं सिटी के अंदर काफी सारे और व्यापारी भी आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा इस जगह पर अपने मन में बात करते हुए कहने लगता है जितना मैं इस जगह पर अनाज लेकर आया हूँ उसका जो प्राइस है वो इस जगह पर काफी ज्यादा है, जिसमें से एक बैग का प्राइस और उसे खरीदने का बाकी सारी चीजों का प्राइस खाली 60 सिल्वर कॉइन है। और इस जगह पर अगर मैं 95 में भी बेचूं तो भी मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो भी अब चिल्लाते हुए स्टार्ट कर देता है कि वो इस जगह पर खाली 95 सिल्वर कॉइन में ही एक बोरी अनाज देने वाला है। ये सुनने के बाद तो बाकी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही अब उसके वहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। जब बाकी और भी काफी सारे जो व्यापारी इस जगह पर आए होते हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं इस तरीके से वो बंदा इस जगह पर कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो भी इस जगह पर अब अपनी अपनी चालों को स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक बंदा अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी चालें चल के तुम इस जगह पर हम लोगों को डिफीट कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इन लोगों का जो प्लान होता है वो इस जगह पर 90 सिल्वर कॉइन होता है और इसी तरीके से 5-5 सिल्वर कॉइन सभी लोग कम करने लगते हैं और अभी भी ये सारा काम इस जगह पर प्रॉफिट में रहकर ही चल रहा होता है। लेकिन इस जगह पर उन 4 फैमिलीज की हालत तो जल्दी खराब होने वाली थी। ये सारी चीजें देखने के साथ ही लिया बोलने लगती है आपका प्लान तो इस जगह पर सही में काम कर गया, जो इस जगह पर फूड के प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही इस जगह पर जो पुराना वाला प्राइस था वो सामने आ जाएगा और इसी के साथ ही सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी। रेन बोलने लगता है नहीं नहीं तुम इस जगह पर काफी ज्यादा कम आ रही हो इन सारी चीजों को, ये तो अभी और भी ज्यादा कम होने वाला है। ऑगस्टस के साथ बाकी तीनों को भी इस जगह पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा ये सारी चीजें देखते हुए। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है लेकिन इसके साथ हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तभी रेन इस जगह पर उसके गालों को खींचते हुए कहने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर सारी की सारी चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी और उन लोगों के बारे में जो तुम चिंता कर रही हो उन लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जल्द ही, क्योंकि उनको भी इस जगह पर अब इन्हीं कम प्राइसेस में इस जगह पर सारे के सारे अनाज को बेचना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस जगह पर लिया को ऐसा लग रहा होता है कि उन लोगों ने इस जगह पर 2 गोल्ड कॉइन में सारी की सारी चीजें खरीदी है, तो आखिरकार वो इतने सस्ते प्राइसेस पर क्यों ही बेचेंगे उन सारी की सारी चीजों को। तभी रेन बोलने लगता है क्योंकि अगर इस जगह पर उन लोगों ने समय रहते सारी चीजें नहीं बेची तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे और वो इस जगह पर बिल्कुल भी प्रॉफिट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस जगह पर जितना भी सामान खरीदा था उसके लायक का तो प्रॉफिट ऑब्टेन कर ही लिया होगा। और हम
देखते हैं रेन इस जगह पर मुस्कुराते हुए कहने लगता है उन लोगों को इस जगह पर जल्द ही मेरी चालों के बारे में पता चलने वाला है, जो कुछ भी मैंने उनके साथ किया है, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में उन्हें काफी ज्यादा लेट पता चल रहा है। इसके लिए मैं इस जगह पर काफी ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन अब मैं इस जगह पर कर भी कह सकता हूँ। मैंने इस जगह पर सिटी लौट के एक और हाथ को इस जगह पर पूरे तरीके से काट दिया है। वो इस बारे में बता रही होती है कि जो इसका इस जगह पर डैम वाला प्लान था वो भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। जल्द ही उसका जो काम है इस जगह पर स्टार्टिंग फेज वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा इस जगह पर आ जाता है और इस बारे में बताने लगता है कि जो इस जगह पर फूड मार्केट है वो पूरे तरीके से गिर चुका है, प्राइसेस लगातार कम से कम होते जा रहे हैं। एक और दूसरा फैमिली हेड ये सुनने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है अगर इसी तरीके से प्राइसेस गिरते रहे तो हम लोगों को इस जगह पर कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, कि हम लोगों को भी करंट टाइम में अपने सामान को बेच देना चाहिए। दूसरा बोलने लगता है हम लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में ऑगस्टस जानते हैं अच्छे तरीके से। इसी के साथ ऑगस्टस बोलने लगता है नहीं, अभी करंट टाइम में हम लोग बिल्कुल भी सारी की सारी चीजों को नहीं बेचेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लगता है आखिरकार क्यों, आखिरकार हम अभी तक इस जगह पर सारी की सारी चीजों को क्यों बचा कर रखे हुए हैं। तभी ऑगस्टस बोलने लगता है इसीलिए ताकि इस जगह पर आगे चलकर जब उनका सामान खत्म हो जाए तो हम और भी ज्यादा हाई प्राइसेस में इन सारी चीजों को बेच सके। लेकिन ऑगस्टस को थोड़ी ही देर में इस जगह पर रेन की सारी जो चीजें होती है वो समझ में आ जाती है और वो बोलने लगता है ये सारी चीजें हम लोगों के साथ यंग मास्टर रेन ने करी है, क्योंकि जब उसने इस जगह पर प्राइसेस को हम लोगों से और भी ज्यादा बढ़ाने को कहा तब हम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो गए। हम लोगों को लगा कि वो हम लोगों के प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, लेकिन रियलिटी में वो हमारी फैमिली को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसी के साथ ही बाकी लोग बस कहने लगते हैं आखिरकार अब हम लोगों को क्या करना होगा। अगर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और करंट टाइम में भले ही ये लोग इस जगह पर कितना भी एकजुट रहने की बात कर ले, इन लोगों को इस जगह पर पता था अगर इन्होंने सही टाइम में इस जगह पर अपने सारे के सारे स्टॉक को नहीं बेचा तो इन लोगों के लिए कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसी के साथ ये लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं हम लोगों को इस जगह पर जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी इस जगह पर हैंडल करना है, क्योंकि उन लोगों के साथ जो हमारा कंपटीशन है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्राइसेस जो कि पहले 4 गोल्ड कॉइन हुआ करते थे आज इस जगह पर 80 सिल्वर कॉइन हो चुके हैं। ये काफी ज्यादा प्राइसेस की गिरावट है ये आ चुकी है और मुझे लगता है थोड़े ही टाइम में इस जगह पर जो पुराने प्राइसेस है वो वापस आ जाएंगे। और इन्हीं बारे में ये लोग बात करते हुए काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर काफी ज्यादा डरा हुआ हूं इन सारी चीजों से, मेरी फैमिली पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो। लेकिन अगस्टस अभी भी इन लोगों को दिलासा दे रहा होता है और कहने लगता है अगर हम लोग थोड़ा टाइम आने के बाद इस जगह पर सारी की सारी चीजों को बेचेंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी के साथ ही ये लोग भी इस जगह पर अगस्टस की बात को मान लेते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि ये बंदा इस जगह पर जीनियस है और इन लोगों के भले के बारे में सोच रहा है। लेकिन हम लोगों को आगे चलकर पता चलेगा इस जगह पर कितना ज्यादा भला होने वाला है। हम देखते हैं वो अपने मन में किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है यंग मास्टर रेन तुम्हारी ये चाल इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस तरीके का षड्यंत्र तुम हम लोगों के खिलाफ रचोगे। लेकिन इस जगह पर मैंने कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था कि इन लोगों को भी मुझे इस जगह पर धोखा देना होगा, क्योंकि अगर मैंने जल्दी से जल्दी अपने सामान को नहीं बेचा तो मेरे लिए जो घाटा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी इनमें से एक बंदा इस जगह पर खड़े होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर घर वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे इस जगह पर किसी चीज के बारे में याद आई है और मुझे इस जगह पर सारे के सारे स्टॉक को वापस से इस जगह पर रखना भी है। वो अपने मन में सोच रहा था मुझे भी इस जगह पर सारे के सारे सामान को बेचना है, मैं इन लोगों के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। सबसे पहले अगर मैंने बेच दिया तो मुझे इस जगह पर कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉफिट अभी भी कमा सकता हूँ। जबकि ये दोनों भी इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि इन दोनों को भी इस जगह पर जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीजों को बेचना होगा। इन दोनों से पहले इन दोनों को इस जगह पर प्रॉफिट कमाना था और ये लोग अपने मन में यही सारी चीजें सोच रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अगस्टस होता है इन लोगों के जाने के बाद तुरंत इस जगह पर अपने सर्वेंट को बुलाने लगता है और इसी के साथ ही प्राइसेस को अपनी शॉप पे मैनेज करवाने को कहता था कि ये भी इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और उन तीनों के बारे में बताते हुए कहने लगता है उन तीनों को इस जगह पर मेरे से ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाने चाहिए, मैं इस जगह पर उन तीनों से जल्दी अपने सारे के सारे सामान को बेचना चाहता हूँ। इस जगह पर जितनी भी जो फूड प्रॉब्लम है उसे पूरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। ये इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहता था जो इसकी फैमिली है इस जगह पर ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए। जबकि रेन ने तो इस जगह पर अपने सारे के सारे काम कंप्लीट कर लिए होते हैं और इसी के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है सेंटेस से मैंने इस जगह पर तुम्हारे लिए जितने अनाज का वादा किया था वो सारा का सारा खरीद लिया है। लेकिन सेंटेस भी हैरान होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा अनाज था, वो बात कर रही होती है काफी कम प्राइसेस में हम लोगों को ये मिल गया। लेकिन रेन इस जगह पर कहने लगता है नहीं तुम्हें ये काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पर मिला है, क्योंकि अगर तुम और ज्यादा वेट करती तो शायद से इस जगह पर प्राइसेस और ज्यादा कम हो जाते। लेकिन वो इस चीज पर भरोसा नहीं कर रही होती कि और भी ज्यादा प्राइसेस कम होने वाले हैं। अब लिलियन की एंट्री होती है। लिलियन इस जगह पर आने के साथ रेन को इस चीज के बारे में बता रही होती है कि प्राइसेस इस जगह पर और ज्यादा कम हो चुके हैं। अब 1 गोल्ड कॉइन के बदले इस जगह पर 3 बैग अनाज आराम से मिल जा रहा है। और ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है सेंटेस से मैंने इस जगह पर जो कि तुमसे कहा था अगर तुम इस जगह पर थोड़ा रुक जाती तो प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन अब इसी के साथ ही रेन की जो नजर होती है वो बाकी दूसरी चीजों पर भी होती है। वो इस जगह पर बात कर रहा होता है कि अभी मुझे काफी सारी चीजें करनी है और इसी के साथ ही वो उससे बिजनेस की बात करता है। वो इस जगह पर उससे कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार आप हमारे एल्फ के साथ क्या बिजनेस करना चाहते हैं, मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही, आप इस जगह पर कहना क्या चाहते हैं। रेन बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे लोगों को सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाऊंगा जो भी तुम लोगों को जरूरत होगी। वो इस जगह पर चर्च के ऊपर भी पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। वो इस जगह पर कहने लगता है कि तुम इस चीज के लिए तैयार हो। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है मुझे इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले अपनी क्वीन से पूछना होगा। रेन बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर तुम क्वीन से पता करके इस जगह पर मेरी एक मीटिंग फिक्स करवा दो, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ध्यान से समझ जाऊंगा और इन लोगों को भी समझा दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो खुश होती है और कहने लगती है ठीक है इस जगह पर मैं जल्दी क्वीन से इन सारी चीजों के लिए बात करूंगी और क्वीन को इस जगह पर एक लेटर लिखकर भेज दूंगी। और इसी के साथ ही वो यही सारी चीजें करती है। वो इस जगह पर एक लेटर दे देती है और इस जगह पर कहने लगती है इस लेटर को तुम्हें कुछ पे कर क्वीन को पहुंचाना होगा और क्वीन को इन सारी चीजों के बारे में बताना होगा। जबकि रेन इस जगह पर सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर सिटी लॉर्ड की काफी सारी पावर्स को खत्म कर दिया करंट टाइम में। वो बताने लगता है सारी की सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले मैजिक एकेडमी या फिर कह लो विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन से मेलकम का सपोर्ट उसके साथ पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, जो इस
जगह पर जल्द ही चर्च है वो भी मेरे साथ हो जाएगा और इस जगह पर वो चारों के चारों रईस इंसान वो तो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास बस दो ही चीजें बची है जो कि इस जगह पर है सोल्जर्स और इसी के साथ ही टैक्स पावर जो कि इस जगह पर सोल्जर्स है उन पर मेरा बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अब सबसे पहले मुझे इस जगह पर उन सोल्जर्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं लिया को जो कि कहने लगती है सर आप इस जगह पर काफी लंबे टाइम से काफी ज्यादा काम करते आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस जगह पर मसाज की जरूरत है। वो इस जगह पर उसको आराम देते हुए कहने लगती है मैं इस जगह पर आपको थोड़ा बहुत आराम करवाती हूँ। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं ये दोनों इस जगह पर कुछ बातें करने लगते हैं इनके आगे के प्लान्स के बारे में। वो रेन से इस जगह पर उसके आगे के प्लान पूछ रही होती है। रेन कहने लगता है उसके बारे में तो मैं भी इस जगह पर खुद कुछ नहीं जानता। लेकिन तभी हम देखते हैं सेंटेंस के इस जगह पर बाहर निकलते ही एक बंदा इस जगह पर आ जाता है जो कि रेन के बारे में बात कर रहा होता है। ये आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, जो सोल्जर्स है उसने इस जगह पर उसे पूरे तरीके से लूट लिया है और इसी के साथ सोल्जर्स अपनी मनमानी से जो टैक्स है उसे बढ़ाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यंग मास्टर रेन ने ये सारी चीजें कही है। वो इस जगह पर आया था मुनाफा कमाने के लिए, भले ही उसे काफी ज्यादा घाटा हुआ, उसने काफी सारा प्रॉफिट भी कमाया हो, लेकिन इसके बावजूद इस जगह पर काफी सारा जो पैसा है वो तो इस जगह पर टैक्स में ही चला गया है और इस वजह से वो काफी ज्यादा नाखुश है और इस जगह पर अपनी नाखुशी इस जगह पर जाहिर कर रहा होता है। ये देखने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बताएंगे। वो इस जगह पर उसको देखने के साथ ही बोल रहा होता है अब तुम कौन हो इस जगह पर नौजवान। इसी के साथ ही रेन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताता। उस बंदे की तरफ देखते हुए रेन इस जगह पर कहने लगता है मेरे पास इस जगह पर तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। और ये कहने के बाद रेन इस जगह पर शांत हो जाता है। हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं इस जगह पर लिलियन जो कि इस जगह पर आई होती है, जबकि जो सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं तुम बाहर जा रही हो तो इस जगह पर टैक्स की जरूरत है, तुम्हें इस जगह पर टैक्स देना होगा और इसी के साथ ही चेकिंग भी करवानी होगी, आखिरकार तुम क्या लेकर जा रही हो बाहर। तभी लिलियन इस जगह पर बताने लगती है कि वो इस जगह पर इसी सिटी की रहने वाली है इसीलिए उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। वो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये लोग कहाँ ही मानने वाले थे। सबसे पहले इसकी कैरेज की चेकिंग की जाती है और बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारे कैरेज में क्या है, मुझे इस जगह पर देखना है। और जैसे ये लोग इस जगह पर कैरेज की चेकिंग करने लगते हैं ये चेकिंग नहीं करते बल्कि इस जगह पर तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उस जगह पर काफी सारे जो सामान होते हैं वो इस जगह पर अपने स्पेयर के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बात करने लगते हैं इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखने के साथ ही लिलियन बोल रही होती है आप लोग इस जगह पर उसे डिस्ट्रॉय कर दें, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं वो लोग उसे कहने लगते हैं तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, हम लोग बस इस जगह पर अपनी चेकिंग क्यों कर रहे हैं। जिसके साथ ये लोग बात करने लगते हैं चलो ठीक है इस जगह पर सारी चीजें ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब इस लड़की को इस जगह से जाने दो, बस इससे टैक्स ले लो। ये इसी के साथ ही कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर तुम हमें 5 कॉपर कॉइन दे दो, इसके साथ ही तुम इस जगह से जा सकती हो। ये सुनने के बाद तो वो हैरान होती है और कहने लगती है 5 कॉपर कॉइन, इस जगह पर जो मेरा सामान है वो इस जगह पर खाली 3 कॉपर कॉइन का था जो कि तुमने इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद तुम इस जगह पर 5 कॉपर कॉइन मांग रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो सोल्जर बोलने लगता है ये इस जगह पर सारी चीजें जो कि यंग मास्टर रेन के ऑर्डर से हो रही है तुम इस जगह पर शायद से इस चीज के बारे में नहीं जानती, जल्दी से पैसे दो, यही सारी चीजें तुम्हारे लिए ठीक होंगी। ये सुनने के साथ ही लीलन बोलने लगती है अब इन लोगों को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं है, मैं इस जगह पर जैसे ही जो यंग मास्टर रेन का है प्लान है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद इस जगह पर सारी चीजों के बारे में इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसी के साथ ही वो तुरंत ही इन लोगों को सारे के सारे पैसे दे देती है और कहने लगती है ठीक है यही इस जगह पर मेरे पैसे हैं। ये देखने के बाद ये लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ही वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगती है अब इस जगह पर क्या है, आखिरकार अब तुम लोगों को और क्या चीज की जरूरत है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो लोग तुरंत इस जगह पर अपने स्पेयर को आगे की तरफ करते हुए कहने लगते हैं लड़की इस जगह पर दूर रहो, तुम इस जगह पर सही तरीके से सारे के सारे पैसे नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी उसने इस जगह पर पूरे पैसे नहीं दिए होते। वो बोलने लगती है ये इस जगह पर पूरे पैसे हैं, जल्दी से इन्हें लो और निकलो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये सारा सामान चर्च में पहुंचाना है। लेकिन वो जैसी इस जगह पर वापस आती है अपने काम को करने के बाद वो इस जगह पर देखती है कि ये लोगों ने इस जगह पर प्राइसेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब इस जगह पर जो प्राइसेस है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को रेन की कैरेज का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आ रही होती है। रेन अभी उसी व्यापारी से बात कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार यंग मास्टर रेन कितने ज्यादा क्रूअल इंसान है जो कि इस जगह पर तुम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है, उसने इस जगह पर टैक्स प्राइसेस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं ये जो बिजनेसमैन होता है ये बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यंग मास्टर इस जगह पर बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी गलती तो उन सोल्जर्स की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर रेन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ये बंदा कहने लगता है तुम्हारी मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, रेन इस जगह पर कहता है तुम इस जगह पर कह रहे हो कि गलती सोल्जर्स की है ना कि यंग मास्टर रेन की, तो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ये बंदा इस जगह पर रेन के बारे में बताने लगता है कि तुम इस जगह पर ऐसे नए आए हो, तुम्हें रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो सही में इस जगह पर अमेजिंग बंदा है, उसने इस जगह पर आने के साथ ही सबसे पहले तो एडविन फैमिली को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ ही एडविन फैमिली पूरे तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि एडविन फैमिली इस जगह पर काफी सारे बुरे काम करती थी। जिसके बाद उसने एक डैम बनाने की भी तैयारी करी और अभी इस जगह पर जो 4 मेजर फैमिलीज है उनको भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि उसकी चतुरता को दिखाता है और वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये भी बताता है। आगे चलकर वो इस जगह पर हमारे एम्पायर को ग्रैंड ड्यूक की तरह अच्छे तरीके से संभालेगा और मुझे लगता है जो ये सोल्जर्स है ये बिल्कुल भी इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक की बातों को नहीं मान रहे। रेन भी उसकी इन बातों को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम एडविन फैमिली के बारे में कैसे जानते हो। तभी वो बोलने लगता है तुम लोगों को इस जगह पर शायद से एडविन फैमिली के बारे में काफी कम ही चीजें पता होंगी, लेकिन मैं एडविन फैमिली के रियल बिजनेस के बारे में जानता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को लगता है एडविन फैमिली इस जगह पर खाली कैसीनोज ही चलाती है, जो कि इस जगह पर एक इलीगल बिजनेस है। लेकिन इस जगह पर तुम लोगों को बताता हूँ उनका एक और बिजनेस है जिससे उन लोगों ने काफी ज्यादा पैसा कमाया है, काफी ज्यादा पैसा, जो कि इस जगह पर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये सुनने के बाद इस जगह पर रेन हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर मैन पावर की कमी पड़ रही है और ये बंदे इस जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मुझे तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। ये चीज इस जगह पर इतनी ज्यादा कॉमन चीज कैसे हो सकती है आइसिंग सिटी में। जबकि हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है किसी को भी इस चीज के बारे में मत बताना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि एडविन फैमिली इस तरीके से इस जगह पर काफी ज्यादा अमीर हुई है। ये सुनने के बाद तो रेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इन सारी चीजों
चीजों में वो अकेला नहीं है बल्कि उसका कोई पार्टनर भी है, लेकिन रेन को करंट टाइम में उस पार्टनर के बारे में नहीं पता होता। रेन बोलने लगता है अपने मन में, जैसे सिटी लॉर्ड को मैं इस जगह पर पकड़ूंगा सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी, मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है, इस जगह पर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सारे के सारे सोल्जर्स को इस जगह पर इतना ज्यादा करप्ट हुआ देखकर मुझे तो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर ये लोग कभी भी इस जगह पर दूसरे सोल्जर्स के साथ फाइट करते हैं तो इसमें भी इस जगह पर मेरा नाम आ जाएगा मेरे पास, और एम्पायर के लिए जो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है वो काफी ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। जबकि हम देखते हैं अब इस जगह पर वापस से जो लिलियन होती है वो वापस अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इन लोगों ने प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा दिया होता है। ये लोग अब इस जगह पर एक गोल्ड कॉइन मांग रहे होते हैं, जिसे देखने के साथ लिलियन बोलती है, थोड़े ही टाइम पहले मैं इस जगह से गई थी, तुम लोग इस जगह पर 5 कॉपर कॉइन मांग रहे थे, अब इस जगह पर डायरेक्टली एक गोल्ड कॉइन। ये लोग बताते हैं कि प्राइसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी के साथ लिलियन कहने लगती है, लेकिन मैंने इस जगह पर पहले ही टोल टैक्स दे दिया है, अब इस जगह पर तुम लोग मुझसे वापस टोल टैक्स कैसे ले सकते हो। लेकिन ये लोग बता रहे होते हैं कि अब इन लोगों को आने जाने दोनों के लिए इस जगह पर टोल टैक्स देना होगा, यानी कि जो टैक्स था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, और इन सारी चीजों से जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कर बढ़ती ही जा रही थी। ये लोग इस जगह पर डायरेक्टली बोलने लगते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते, तुम समझ चुके हो लड़की, आखिरकार अब तुम्हें क्या करना है, जल्दी से इस जगह पर पैसे दो वरना तुम्हारे लिए जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी इस जगह पर लिलियन गुस्सा होते हुए कहने लगती है, तुम लोग इस जगह पर जो कुछ भी कर रहे हो इसके लिए इस जगह पर जल्दी तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे परिणाम झेलने को मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बात कर रहे होते हैं जल्दी से जल्दी पैसे दो। एक बंदा तो लिलियन के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो इस जगह पर कहने लगता है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुरंत इस जगह से निकल जाओ वरना हम लोग इस जगह पर तुम्हें पीट पीट कर इस जगह से भगा देंगे। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी ही देर के बाद जो लिलियन होती है सारे के सारे पैसे दे देती है और अब इस जगह से निकलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि लिलियन को भी पता था वो कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते। जबकि दूसरे डोर पर इस जगह पर अब जो रेन और वो बिजनेसमैन होता है उसकी कैरेज इस जगह पर रुकी हुई थी। इसी के साथ ये लोग तुरंत इस जगह पर बाहर की तरफ आ जाते हैं। रेन इस जगह पर कहने लगता है, इस जगह पर चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजों को ठीक करने के लिए मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। जैसे ये लोग इस जगह पर इन दोनों को देखते पूरे तरीके से हैरान होते हैं। वो बंदा कहने लगता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही है, मैंने इससे पहले कभी भी इस तरीके की खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। जबकि हम देखते हैं उस व्यापारी को जो कि पीछे की तरफ छुप रहा होता है रेन की और बात करने लगता है, इन लोगों ने पिछली बार भी मेरे साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव किया था और इस बार भी इसी तरीके का बिहेव मेरे साथ करने वाले। रेन इस जगह पर कहने लगता है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार हम लोग बस इस जगह पर टैक्स देकर निकल जाएंगे। लेकिन तभी वो व्यापारी एक और चीज के बारे में बताता है कि ये दोनों के दोनों जो इस जगह पर खड़े हुए हैं गार्ड बन के सामने की तरफ, ये दोनों ही इस जगह पर पहले डाकू हुआ करते थे। सिटी लॉर्ड ने इस जगह पर इन लोगों को रखा हुआ है डाकू बना के, ताकि ये लोग इस जगह पर हम लोगों को लूट सके। इसी की वजह से इस जगह पर जो टैक्स है आइसलैंड सिटी का वो काफी ज्यादा कम है। रेन भी अब इन सारी चीजों के बारे में समझ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उन बंदों को जो कि गार्ड होते हैं वो तुरंत इस जगह पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगते हैं, किस बारे में बकवास करो, पिछली बार तुमने इस जगह पर टैक्स काफी ज्यादा कम दिया था, इसीलिए इस बार तो तुम्हें टैक्स ज्यादा देना ही होगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो बिजनेसमैन बोलने लगता है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब मैं इस जगह पर आया था उतना ही टैक्स मैंने दिया था जितना कि तुमने कहा था, लेकिन अब तुम इस जगह पर वापस टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा। वो बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अब वो दूसरा बंदा बताने लगता है कि अब टैक्स इस जगह पर बढ़ चुका है, तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन देने होंगे, अगर तुम 5 गोल्ड कॉइन नहीं देते तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बिजनेसमैन तो इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी इस जगह पर रेन की आवाज आती है। रेन बोलने लगता है, अगर टैक्स इतना ज्यादा है तो आखिरकार इस जगह का जो कर है वो कितना ज्यादा कम क्यों है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इस जगह से जो कर वसूली होती है हर बार काफी ज्यादा कम क्यों होती है। रेन को इस जगह पर देखने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन और इस जगह पर क्या कर रहे हो, और हम लोगों के बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस जगह पर बहस बिल्कुल भी मत करो, अगर तुमने बहस करने की कोशिश करी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वापस से इसकी नजर उसी लड़की के ऊपर पड़ती है, यानी कि लिया के ऊपर इसकी नजर पड़ती है, और लिया को देखने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान होता है, क्योंकि उसको तो लिया को देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि इससे पहले कभी भी उस बंदे ने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती उनके आइसलैंड सिटी के अंदर। जबकि हम देखते हैं वो बिजनेसमैन तुरंत ही सामने आता है और कहने लगता है, इन लोगों को इस जगह पर माफ कर दो, इन लोगों से इस जगह पर गलती हो गई है, मैं इस जगह पर तुम लोगों को तुरंत ही पैसे देता हूँ, हम लोगों को इस जगह से जाने दो। ये जगह पर कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से उसके मेहमान थे और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पोलाइटली उससे बात कर रहे थे, और वो तुरंत इस जगह पर सारे के सारे पैसे दे देता है और कहने लगता है, ये तो बात इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये लड़की भी इस जगह पर हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए इसे भी इस जगह पर कुछ टाइम के लिए हम लोगों के साथ रहना होगा। वो तुरंत ही लिया के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो रेन होता है तुरंत ही बीच में आते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता, तुम्हें इस जगह पर काफी लंबे टाइम से मैं देख रहा था इस जगह पर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर जब तक एक अच्छा सबक नहीं सीखोगे तब तक इस जगह पर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी तुम कर रहे थे शायद से उसके लिए तुम्हें माफी भी मिल जाती, लेकिन अभी जो तुमने किया है उसके लिए इस जगह पर तुम्हें माफी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ये सुनने के साथ ही उस बंदे का जो दूसरा भाई होता है वो तुरंत इस जगह पर आगे बढ़ता है अपने स्पेयर के साथ रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसे अभी रेन की रियलिटी के बारे में नहीं पता होता। लेकिन इसी टाइम का फायदा उठाते हुए जो लिया होती है वो उसकी बॉडी को डेड बॉडी में कन्वर्ट कर देती है, वो उसके गले को काट देती है, जिसके साथ ही उसकी डेथ इसी जगह पर हो जाती है। और इसी के साथ इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस जगह पर एक असैसिन मौजूद है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिया है, जिसके साथ ही वो अपने नाइफ इन सभी लोगों को शो करती है। एक बंदे के मरने के साथ ही सभी लोगों को समझ में आ जाता है सारी चीजों के बारे में। लिलियन भी इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है, बिग ब्रदर इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन तभी जो रेन होता है वो कहने लगता है, चिंता मत, पूरी की पूरी जो सिचुएशन है करंट टाइम में वो हम लोगों के कंट्रोल में है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो लिया होती है वो इस जगह पर कहने लगती है, यंग मास्टर मुझे ऑर्डर दीजिए, आखिरकार अब मुझे क्या करना है, जिसके साथ ही सारे के सारे सोल्जर इस जगह पर भागने लगते हैं। ये सुनने के साथ ही जो रेन होता है कहने लगता है, इन सभी लोगों को इस जगह पर खत्म कर दो। और इस ऑर्डर को लेने के साथ ही इस जगह पर वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर उन लोगों की तरफ जाने लगती है जो कि अपने वेपन्स को छोड़कर भागने लग गए थे, और इस जगह पर अपने जनरल सीजर का नाम ले रहे होते हैं बार बार कि सर जल्दी आइए इस जगह पर हम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक हम लोगों को सीजर नहीं दिखाया जाता, जबकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो लिया होती है उन सभी लोगों को खत्म
खत्म कर देती है और बोलने लगती है तुम लोगों ने सही में एक बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए इस जगह पर तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये सारी चीजों को देखते हुए जो इस जगह पर रेन होता है वो कहने लगता है ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी काम के नहीं है, क्योंकि इन लोगों के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके स्टैट्स हाई हो, जिसका इस जगह पर पावर लेवल काफी ज्यादा हो। और इसी के साथ ही वो अपने फादर की बातों को याद करने लगता है कि इस जगह पर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी उसे, क्योंकि अगर इस जगह पर उसने कोई भी गड़बड़ करी तो जो दूसरी कंट्री का ग्रैंड ड्यूक है तुरंत इन लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, और इसीलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रेन इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उसको करंट टाइम में अपने लिए कुछ पावरफुल लोगों के समर्थन की जरूरत थी, इसीलिए वो इस जगह पर ये सारी चीजों को कर रहा था। जब ये सारी चीजें हो रही होती है हम देखते हैं कुछ सोल्जर इस जगह पर फाइट करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन वो इस जगह पर लिया के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। लिया थोड़ी ही देर में उन सभी लोगों को खत्म कर देती है और कुछ लोगों के सामने आ जाती है। ये सारी चीजों को इन लोगों का जनरल सीजर देख लेता है और वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर ये सारी चीजें करने की? तुम इस जगह पर आकर हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम अब इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उसके लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं अब तो इस जगह पर हमारे जनरल आ चुके हैं, हम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सीजर का सीन दिखाते हैं जो कि इन लोगों की टीम को लीड करते हुए इस जगह पर आ जाता है और हम लोगों को इसके बारे में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही रेन भी अपनी सिस्टम विंडो में इसको चेक करता है और जैसे ही वो इसके स्टैट्स को देखता है उसे पता चलता है कि ये सही में इस जगह पर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है और आगे चलकर ये उसके काफी ज्यादा काम आ सकता है। इसीलिए वो इस बंदे को नहीं मारने वाला और इसको इस जगह पर गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि इसकी लॉयल्टी भले ही इस जगह पर बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन इस बंदे के जो स्टैट्स हैं बाकी वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे ही रेन इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ता है हम देखते हैं जो सीजर था वो इस जगह पर रेन से बात करने लगता है। तभी उसे थोड़ी ही देर में समझ में आ जाता है कि ये पर्सन इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर रेन है। और जैसे ही वो इस जगह पर इन दोनों को देख लेता है और समझ जाता है कि ये दोनों को इन लोगों ने ऑफेंड कर दिया है, और एक तरीके से ये लोग जानते ही थे रेन को ऑफेंड करने का मतलब है डायरेक्टली इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक को ऑफेंड करना। अब इस जगह पर जैसे ही वो बताता है कि यंग मास्टर रेन आखिरकार आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, बाकी सोल्जर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो इस जगह पर यंग मास्टर रेन को ही लूटने की कोशिश करी थी। सीजर भी इन सारी चीजों को समझ चुका होता है और कहने लगता है हम लोगों ने इस जगह पर सही में बहुत बड़ी गलती कर दी। जो मेरा बिग ब्रदर है उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसने इस जगह पर मुझे एक मैसेज भेजा था कि उसे इस जगह पर कुछ भी करके जो यंग मास्टर रेन है उसको इस जगह पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देनी। जबकि दूसरी तरफ उसे एक और चीज याद आती है जो कि इस जगह पर सिटी लॉर्ड ने उसे काफी सारा पैसा दिया था और कहा था कि जो इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक है वो तुम्हारी पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम्हें इस तरीके के बेकार जगह पर रखा हुआ है। उन्हें तो तुम्हें किसी अच्छी जगह पर रखना चाहिए था, लेकिन तुम इस जगह पर मेरे लिए काम करो। मेरे लिए इस जगह पर अगर तुम सारी चीजें करोगे और सारी की सारी चीजों को सेफ रखोगे तो मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा पैसा कमाने में। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब उसका जो मन होता है पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाता है। वो इस जगह पर बात करने लगता है अगर इस जगह पर रेन इस जगह से जाता है तो मैं पक्का इस जगह पर फंस जाऊंगा और मेरे को सिटी लॉर्ड के साथ भी अपनी लॉयल्टी को निभाना है। वो इसी सारी चीजों को सोच रहा होता है। रेन उसके सामने खड़ा था। वो इसी के साथ ही अपने सोल्जर्स से कहने लगता है हम लोगों को इस जगह पर एक बहुत बड़ा कदम आज के दिन उठाना होगा। वो अपने मन में इन्हीं सारी चीजों को सोच रहा होता है कि उसे रेन के साथ क्या करना चाहिए। करंट टाइम में उसको इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर एक तरीके से वो इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक से पंगा लेता है तो उसकी फैमिली पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो रेन को इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर थोड़ा बहुत हिम्मत करने के बाद तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपने सोल्जर से कहने लगता है हम लोग इस जगह पर फाइट करेंगे। ये देखने के साथ ही इस जगह पर लिया हैरान होती है और कहने लगती है कि सही में इस जगह पर तुम यंग मास्टर रेन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक के अगेंस्ट जाने के बारे में सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं बाकी सोल्जर्स भी इस जगह पर अपने लॉर्ड से कहने लगते हैं लॉर्ड प्लीज रुक जाइए इस जगह पर। अगर हम लोग ग्रैंड ड्यूक के पीछे जाएंगे तो इस जगह पर हम लोग सही में मारे जाएंगे। अगर हम उनके अगेंस्ट गए तो हम लोगों के बचने का चांस बहुत ज्यादा कम होगा। आपको इस जगह पर समझना चाहिए ये सारी चीजें। लेकिन वो इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को नहीं समझ रहा होता और कहने लगता है मुझे इन लोगों को खत्म करना है आज के आज ही, मैं किसी भी चीज को नहीं समझने वाला। और ये कहने के साथ ही वो अपनी तलवार को नीचे रख देता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को इस जगह पर अगर ये अभी इस जगह से जिंदा चले गया तो हम लोगों के साथ क्या होने वाला है? हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। लेकिन अगर इसका सर हम ले लें तो अगर हम दूसरी कंट्री चले जाए और उस जगह पर इसका सर उन लोगों को दिखाए तो हम लोगों को इस जगह पर काफी सारा पैसा मिलेगा। हम लोग उस जगह पर रईस इंसान बन जाएंगे बहुत ज्यादा और हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद तो ग्रैंड ड्यूक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस जगह पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इस जगह पर मुझे यंग मास्टर रेन का सर चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर सारे के सारे सोल्जर्स से कहने लगता है इस काम को करो जिसके बदले इस जगह पर तुम लोगों को काफी सारा पैसा मिलेगा। अगर मैं इस जगह पर अमीर हो गया तो तुम लोग भी इस जगह पर अमीर हो जाओगे। मैं तुम लोगों की जान को भी बचा लूंगा। अब यहाँ पर इन सारी चीजों के बाद जो सिचुएशन थी वो खराब होने वाली थी। सारे के सारे सोल्जर अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे कि इन लोगों को मरना तो है ही। आखिरकार इन लोगों को अगर मरना ही है तो इन लोगों को कुछ और करके इस जगह पर मरना चाहिए। यानी कि ये लोग अब रेन को मारने के बारे में सोच रहे होते हैं और कहने लगते हैं एक बार अगर हम लोग रेन को खत्म कर देंगे तो उसके बाद चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी और इन लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं करना होगा। और ये इसी चीज के बारे में सोच रहे थे। इसी के साथ ही तैयार हो जाते लड़ने के लिए, क्योंकि अब ये लोग इस जगह पर जनरल की बात का भी विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीजर भी इस जगह पर सही कह रहा था एक तरीके से। क्योंकि अगर रेन इस जगह से चला गया तो ये लोग वैसे भी खत्म हो जाएंगे, इनकी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है अब यंग मास्टर रेन तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? रेन इसी के साथ ही कहने लगता है मैं इस जगह पर सोच रहा हूँ तुम्हारे जैसी बेवकूफ सोच वाले लोगों के बारे में। तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इन चीजों का परिणाम तुम्हें किस तरीके से चुकाना पड़ेगा। आज तुम्हारा इसी जगह पर एंड होने वाला है। मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी इस जगह पर मुझे यंग मास्टर का हेड ला कर
कर दो। और ये सुनने के साथ ही सारे के सारे सोल्जर तुरंत इस जगह पर रेन की तरफ आगे बढ़ते हैं उसे खत्म करने के लिए। ये देखने के साथ ही तुरंत ही इस जगह लिया बीच में आ जाती है और वो इसी के साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और जैसी लिया इस फाइट में एंट्री लेती है हम देखते हैं लिया का जो पोटेंशियल होता है हम लोगों को इस जगह पर दिखाया जाता है। लिया अकेले ही इन सारे के सारे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रही होती है। उसकी जो नाइफ स्किल होती है इतनी ज्यादा बेस्ट होती है कि वो कुछ सोल्जर्स को इस जगह पर बस बहुत ज्यादा आसानी से खत्म कर देती है। हम देखते हैं लिया को अब एक भाला टच ही करने वाला होता है, वो लगने ही वाला था, लेकिन तभी जो लिया होती है अपने किक का यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदे के पीछे आ जाती है। और हम देखते हैं वो अपने नाइफ स्किल का यूज करते हुए उसे भी इस जगह पर खत्म कर देती है। वो बंदे इस जगह पर चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे रेन को मारने के लिए, लेकिन रेन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता, जैसे उसे किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। और ये सारी चीजें इस जगह पर दिखाई जाती है। तभी लिया जो होती है वो इस जगह पर अपने वेपन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाता है। यानी कि रेन को इस जगह पर लिया के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस जगह पर वो उसको बिल्कुल भी मरने नहीं देगी करंट टाइम में तो। और इसी के साथ ही रेन सामने की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, जिसके बाद इस जगह पर मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा अपने हाथों से। अब तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? ये सुनने के साथ ही सीजर भी इस जगह पर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन वो फिर इस जगह पर अपने सारे के सारे सोल्जर से कहने लगता है जो भी मुझे इस जगह पर रेन का सर ला कर देगा मैं उसे इस जगह पर 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुनने के साथ ही सारे लोग पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। उनका पोटेंशियल एक हाई लेवल पर चला जाता है, क्योंकि ये बात सुनने के बाद तो उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो तुरंत ही सारे के सारे लोग मिलकर रेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी के साथ ही लिया को मारने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर एक बार लिया इस जगह पर मारी जाएगी तो उनके लिए रेन को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम देखते हैं लिया की जो फाइटिंग स्किल होती है इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि इन सारे के सारे सोल्जर्स को वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रही होती है, इतने ज्यादा बुरे तरीके से कि वो लोग इस जगह पर लिया के आसपास भी नहीं टिक पा रहे होते। थोड़ी ही देर में जो रेन होता है इन सारे के सारे सोल्जर्स को पीटने के बाद कहने लगते हैं काफी ज्यादा मजेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर सीजर तुम्हारा कोई भी सोल्जर इस जगह पर लिया के सामने तो नहीं टिकने वाला। सीजर भी इस जगह पर सारी की सारी चीजों को समझ रहा था, लेकिन तभी वो एक विजार्ड को इस जगह पर बुला लेता है। जो विजार्ड इस जगह पर तैयार था इन सारी चीजों को सिचुएशन में उसकी मदद करने के लिए। हम देखते हैं वो अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है और वो अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए काफी सारे जो एरोज होते हैं उन्हें क्रिएट कर लेता है और तुरंत ही इस जगह पर लिया के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं लिया स्टार्टिंग में तो उन सारे के सारे एरोज को डॉज कर रही होती है, लेकिन कुछ एरोज इस जगह पर उसके पैर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लिया समझ जाती है कि इन एरोज को अगर एक भी बार उसने टच कर लिया तो जो उसके पैर हैं वो इस जगह पर जम जाएंगे। होता है ऐसा ये इस जगह पे, और लिया के पैर एक ही जगह पे स्टन हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ से सीजर कहने लगता है अब इन सभी लोगों को खत्म कर दो, अब इस जगह पर वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, सबसे पहले उस लड़की को मारो और उसके बाद इसी के साथ ही यंग मास्टर रेन को भी इस जगह पे खत्म कर दो। और ये सुनने के साथ ही सारे के सारे सोल्जर सबसे पहले इस जगह पर लिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेन इसी के साथ ही अपने हैमर को निकाल लेता है। और इसी के साथ ही अब उसने तो अपने लिथियम आयन बैटरी को यूज करने के बारे में भी सोच लिया था। वो लिया को तुरंत इस जगह पर अपना हैमर दे देता है, जिसके साथ ही वो इस जगह पर अपने पैर में जमी हुई आइस को तोड़ सकती थी। और लिया ऐसा ही करती है थोड़ी ही देर में आइस को तोड़ने के बाद ही। और हम लोगों को ये भी पता है कि लिया भी इस जगह पर मैजिक यूज कर सकती है, इसीलिए वो भी इस जगह पर अपने मैजिक को कास्ट कर देती है, जिसका मतलब तो हमें नहीं बताया जाता आखिरकार इस मैजिक से क्या होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जो इस जगह पर रेन था वो लिया से इस जगह पर पीछे आने को कहता है और वो इसी के साथ ही बोलने लगता है अब मैं इस जगह पर इस बैटरी के पावर को देखने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इसके पावर को नहीं देखा। और वो तुरंत ही इस जगह पर उन वायर्स को नीचे की तरफ छोड़ देता है और वो बताता है कि इस जगह पर जो ये जगह है ये काफी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि इस जगह पर जितनी भी मिट्टी है वो पूरे तरीके से गीली है और इजीली इस जगह पर ये इन लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है इस लाइटनिंग के साथ। और हम देखते हैं जैसी इस जगह पर ये सारी चीजें हो रही होती है रेन भी स्माइल कर रहा होता है ये सारी चीजें देखते हुए, लेकिन इस जगह पर रेन को कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि रेन ने पहले से ही इस जगह पर इंतजाम करके रखा था अपने आप को बचाने के लिए। और इन सारी चीजों के बाद सीजर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके सोल्जर बोलने लगते हैं यंग मास्टर रेन इस जगह पर लाइटनिंग मैजिक को यूज करे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास इस जगह पर लाइटनिंग मैजिक की एबिलिटी कहां से आई? रेन स्माइल करते हुए कहने लगता है अभी तो तुम लोगों को इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, जैसे जैसे इस जगह पर फाइट आगे बढ़ेगी तुम लोगों को चीजों के बारे में पता चलेगा। तभी एक बंदा इस जगह पर सीजर से बोलने लगता है सर हमें रुक जाना चाहिए, अगर हमने यंग मास्टर रेन के खिलाफ इस फाइट को आगे बढ़ाया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही हम लोगों के काफी सारे सोल्जर मारे जा चुके हैं और उन्होंने तो अब इस जगह पर लाइटिंग बैरियर भी क्रिएट कर लिया है, जिसके साथ ही हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तभी हम देखते हैं जो सीजर होता है वो तुरंत ही उसके गले को काटते हुए कहता है जो भी इस जगह पर हार मान लेगा मैं उसे खुद इस जगह पर अपने हाथों से मार दूंगा। और ये सारी चीजें बोलकर वो सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि सभी लोग उसकी बात को माने, और ऐसा ही इस जगह पर होने लगता है। सारे के सारे लोग अब उसकी बातों को मान रहे होते हैं। सीजर भी इन सारी चीजों को जानता था कि आखिरकार वो जो भी कर रहा है उसके वजह से ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें नहीं चलने वाली। कुछ सोल्जर इस जगह पर पहले से ही घायल है, जबकि कुछ लोग इस जगह पर जो आगे बढ़ते टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम देखते हैं एक बंदे के पैर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं, वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन वो बोलने लगता है मुझे इस जगह पर ये करना होगा। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर लिया होती है वो बोलने लगती है आपकी जो लाइटनिंग एबिलिटी है उसने काम करना बंद कर दिया है। रेन बोलने लगता है हाँ इस जगह पर जो बैटरी को मैं चार्ज करके लाया था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को भी समझ में आ जाता है अपोनेंट्स को रेन के कि अब इनके लिए चीजें आसान होने वाली है। जबकि लिया इस जगह पर रेन से कहने लगती है तो यंग मास्टर सबसे पहले मैं आपको इस जगह से बाहर निकालूंगी। रेन बोलने लगता है मेरे को बाहर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं इसी जगह पर रुकने वाला हूँ। लेकिन रेन की वैसी बात सुनने के बाद लिया हैरान होती है और कहने लगती है आपके
फादर ने इस जगह पर आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करने को कहा है। लेकिन रेन इसी के साथ स्माइल करते हुए कहता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब इन सारे के सारे लोगों को एक अच्छा लेसन देने का मेरे पास एक अच्छा टाइम है और मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के साथ ही रेन इस जगह पर उन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है, जबकि इस जगह पर हम देखते हैं जो सीजर होता है वो सभी लोगों को बताता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, अटैक करो। लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही उसके सोल्जर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए, तभी इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक इन लोगों के सामने आती है। और ये देखने के साथ ही सीजर हैरान होता है और कहने लगता है मैजिक एसोसिएशन, विजार्ड एसोसिएशन वाले आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हैं, मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर विजार्ड एसोसिएशन सही में इस जगह पर आ चुकी है तो हम लोगों का खेल पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही सेलिना को दिखा दे जो कि इस जगह पर आने के साथ ही बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर यंग मास्टर के अगेंस्ट जाने की, तुमने इस जगह पर गलती कर दी है, अब इस जगह पर तुम लोगों को सजा मिलेगी। और हम देखते हैं काफी सारे और विजार्ड, क्योंकि शायद से इस जगह पर सेलिना ने विजार्ड एसोसिएशन की भागदौड़ को वापस से संभाल लिया है, जिस वजह से सारे के सारे विजार्ड अब उसी के कंट्रोल में होते हैं। वो इस जगह पर कहने लगती है यंग मास्टर मुझे इस जगह पर आने में लेट हो गई, लेकिन इसी के साथ ही रेन बोलने लगता है तुम इस जगह पर सही टाइम पर आई हो, मैंने इस जगह पर बैटरी का यूज किया, लेकिन अब तक इस जगह पर बैटरी की पावर भी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सुनने के साथ ही सेलिना नीचे की तरफ आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार आपने उसका यूज कैसे किया और यूज करते हुए वो कैसे यूज हुई, ये इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगती है। रेन कहने लगता है एक लंबी कहानी है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तो इस जगह पर हम लोगों को फाइट पे ध्यान देना चाहिए। और ये बात कहने के साथ ही रेन इस जगह पर से ये कह रहा होता है कि एक तरीके से अब तुम्हें भी इस जगह पर फाइट करनी होगी इन लोगों के खिलाफ। वो तो इस जगह पर तैयार होती है और हम लोगों को जैसे कि बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है और वो ब्लैक मास वाला बंदा भी इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर सेलिना को ही एकमात्र अपना खतरा मानता है और किसी को भी वो इस जगह पे खतरा नहीं मानता। जबकि हम देखते हैं बाकी विजार्ड भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने लाइटनिंग मैजिक या फिर अपने बाकी मैजिक्स का यूज कर रहे होते हैं सेलिना के साथ मिलकर। वो इन सारे के सारे सोल्जर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। इन सोल्जर्स के पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि ये करंट टाइम में टिक पाए। और सीजर को देखते हुए ये लोग भाग रहे होते हैं। सीजर भी इस जगह पर डरते हुए कहने लगता है भले याद मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ यंग मास्टर रेन, लेकिन इस जगह पर मैं तुम्हें लेकर मरूंगा, मैं इस जगह पर अकेले बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, तुम भी इस जगह पर मेरे साथ मरोगे, इसीलिए तैयार हो जाओ। वो सारे के सारे मैजिक स्ट्राइक से बचते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जैसे कि रेन ने भी बताया था उसके स्टैट्स और स्किल्स काफी ज्यादा हाई लेवल की है, इसीलिए वो अपनी उन स्किल्स और स्टैट्स का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है रेन को मारने के लिए। और वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए डायरेक्टली इस जगह पर रेन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इसी बीच में लिया की एंट्री होती है जो कि अपने नाइफ के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बात करने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यंग मास्टर रेन के ऊपर इस तरीके से अटैक करने की। ये देखने के साथ ही वापस से इस जगह पर सीजर कहने लगता है ये मेड वापस से इस जगह पर बीच में आ गई, इस अटैक को इसने वापस से ब्लॉक कर लिया, वरना इस जगह पर सारी चीजें भी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर लिया होती है अपने अटैक के साथ ही तैयार हो जाती है और एक किक जबरदस्त तरीके से उसके मुंह के ऊपर मारती है। अब वो तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, लेकिन जब इस जगह पर किक उसके मुंह पर पड़ जाती है तो हम देखते हैं लिया इस जगह पर बोलती है तुमने ग्रैंड ड्यूक को धोखा दिया है, अब तो इस जगह पर तुमको बिल्कुल भी कोई नॉर्मल सजा नहीं होने वाली, बल्कि इस जगह पर तुमको तो बहुत ज्यादा बड़ी सजा होगी, तुमको इस जगह पर ग्रैंड ड्यूक बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले, क्योंकि तुमने जो गलती करी है वो तो इस जगह पर सही में एडविन फैमिली ने भी नहीं करी थी। और हम देखते हैं ये बात कहने के साथ इस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, एक तरीके से वो बेहोश हो चुका था, वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता, फाइट करने के मूड में नहीं होता। जबकि हमें लिया को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगती है यंग मास्टर अब हम लोगों को क्या करना होगा। तभी हमें रेन को दिखाता है जो कि एक मैप को देख रहा होता है और इसी के साथ ही बोलने लगता है हम लोगों को इस जगह पर जल्दी से जल्दी चीजें करनी होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर हम लोगों के आइसिंग सिटी में ना आने से पहले आइसिंग सिटी के टैक्स सिस्टम में काफी ज्यादा घपला हुआ है। इस जगह पर मैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता हूँ। सीजर भी तब तक जाग चुका होता है। रेन इसी के साथ ही कहने लगता है आखिरकार तुम जाग चुके हो, क्या तुम मुझे बताओगे तुमने और सिटी लॉर्ड ने मिलकर आखिरकार कितना ज्यादा टैक्स में हेराफेरी करी है। ये सुनने के साथ ही सीजर बोलने लगता है लेकिन फिर भी इस जगह पर तुम कुछ नहीं कर सकते, इन सारी चीजों से इस जगह पर तुम सिटी लॉर्ड को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा सकते, तुम भी इसके बारे में जानते हो। रेन इसी के साथ ही कहने लगता है हाँ मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ, तुम लोगों ने इस जगह पर ज्यादा नहीं बस 35 लाख गोल्ड कॉइन का घपला किया है, जिससे इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन इस जगह पर मेरे पास काफी सारे दूसरे तरीके हैं और इनका यूज करते हुए मैं इजीली इस जगह पर सभी को पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही सीजर बोलने लगता है तुम इस जगह पर सिटी लॉर्ड की पावर के बारे में नहीं जानते, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी सिटी लॉर्ड को नीचे नहीं गिरा सकते बाकी लोगों की तरह, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा आसान है। लेकिन इस जगह पर ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है। यंग मास्टर तुम्हें इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताता। भी रेन इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं सिटी लॉर्ड को इस जगह पर खत्म नहीं कर सकता। पहुंचते हुए कहने लगते हैं हाँ तुम इस जगह पर सिटी लॉर्ड को खत्म नहीं कर सकते, तुम भी जानते हो उसकी जो पोजीशन है वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फैमिली के पास पैसा पावर दोनों ही है और वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, इसीलिए उसको खत्म करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। लेकिन ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है लेकिन मैं इस जगह पर तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, इस जगह पर खाली जो राज है वो तो इस जगह पर जिंदा लोग करते हैं, मुर्दे इस जगह पर कभी भी राज नहीं किया करते और ना ही इस जगह पर उनकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल होती है। अगर सिटी लॉर्ड इस जगह पर जिंदा ही नहीं होगा तो क्या होने वाला है इस जगह पर। ये सुनने के बाद ही सीजर भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि ये बंदा इस जगह पर अब तो सिटी लॉर्ड को ही खत्म करने के बारे में सोच रहा है। वो रेन की सारी चालों के बारे में समझ जाता है कि आखिरकार रेन क्या करने वाला है। वो इस जगह पर डराते हुए कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर सही में सिटी लॉर्ड को मारने वाले हो। रेन इस जगह पर कहता है मैं तो लंबे टाइम से बस उसकी एक गलती का इंतजार कर रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने उसकी सारी की सारी पावर को खत्म कर दिया है और इसी के साथ ही अब जो फाइनल गलती है वो उसके करने का देर है और इसी के साथ ही मैं उसे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस एक मौके की जरूरत है। और यही सारी चीजों के बारे में उसे बता रहा होता है और कहने लगता है मैं सभी लोगों को एक चांस दूंगा और उनके सामने तुम्हारी तरह दो शर्तें रखूंगा, या तो मेरे लिए काम करो, हमेशा मेरे लिए लॉयल रहो, या फिर इस जगह पर मारे जाओ। और मुझे पता है इन जगह पर सभी लोग क्या चूज करेंगे, जो तुम इस जगह पर चूज करने वाले हो वही इस जगह पर सभी लोग चूज करेंगे। और वो एक चीज के बारे में और
बताता है कि जल्द ही इस जगह पर जो दूसरी कंट्री का ग्रैंड ड्यूक है वो इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने वाला है, इसीलिए मुझे वॉल को भी तैयार करना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैं जो होने वाली वॉर है उससे अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं काफी सारी चीजों को तैयार कर रहा हूँ। अभी मुझे काफी सारी चीजें करनी है, इसीलिए मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी परेशान मत करो, क्योंकि तुम जानते ही हो हमारा जो एम्पायर है कितना ज्यादा बड़ा है। एक तरीके से इस जगह पर मैं पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हूँ। बस एक ही जगह है जिस जगह से मेरे को खतरा है, वो है इस जगह पर दुश्मन देश का ग्रैंड ड्यूक का एरिया, क्योंकि एक जगह से एल्फ एम्पायर है जिसको मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों से मेरी काफी ज्यादा जल्दी काफी अच्छी बातचीत हो जाएगी। और दूसरी तरफ इस जगह पर मेरी बहन का ही एरिया है जिससे मुझे कोई भी खतरा नहीं है। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है तभी उसे एक न्यूज मिलती है जो कि इस जगह पर बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि इस जगह पर जो सिटी लॉर्ड है उसने इस जगह पर सिटी में कब्जा कर लिया है। सेलिना भी इसी जगह पर मौजूद होती है, वो काफी सारी चीजों को देख रही होती है। और इसी न्यूज के बाद ही रेन इस जगह पर आ जाता है सेलिना से मदद मांगने के लिए और उसे काफी सारी और नई चीजों के बारे में बताने के लिए भी वो सेलिना से बात कर रहा होता है। सेलिना इस जगह पर कहने लगती है मैं इस जगह पर जाने से पहले बैटरी के बारे में तुमसे कुछ चीज पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुमने इसका यूज कैसे किया और आखिरकार इसको डिस्चार्ज कैसे करते हैं। तभी ये सुनने के साथ ही रेन इस जगह पर कहने लगता है मैं इस चीज के बारे में तुम्हें आगे चलकर बता दूंगा, लेकिन अभी काफी सारी नई प्रॉब्लम्स आ चुकी है हम लोगों के सामने, हम लोगों को इस जगह पर काफी सारी नई चीजें करनी है। रेन उससे कहने लगता है ये काफी ज्यादा आसान है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आसानी से तुम इस चीज को कंट्रोल करना सीख जाओगे। लेकिन हम देखते हैं जब सेलिना और रेन इस जगह पर बात ही कर रहे होते हैं तभी इस जगह पर मेलकम की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह पर आता है और इन लोगों को एक नई न्यूज देने लगता है। जो न्यूज इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली थी वो इन दोनों को बताता है कि इस जगह पर जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने इस जगह पर सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसने एक तरीके से बगावत की शुरुआत कर दी है। ये सुनने के साथ ही सेलिना कहने लगती है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी भी ये सारी चीजें करने की, मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस जगह पर एक सबक सिखाने की जरूरत है। ये सुनने के साथ ही मेलकम कहने लगता है लेकिन करंट टाइम में उसके पास काफी सारी फोर्सेज है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ रेन स्माइल कर रहा होता है, उसे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सेलिना कहने लगती है यंग मास्टर हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस जगह पर चार्ज लेना होगा, जिसके बाद रेन अपने मन में कहने लगते हैं आखिरकार तुमने वो गलती कर दी जिस गलती का मैं इस जगह पर वेट कर रहा था। जब तुमने इस जगह पर इस चीज की स्टार्ट करी थी तभी तुम इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो गए थे। जिसके साथ ही जो इस जगह पर सेलिना होती है वो इस जगह पर रेन से कहने लगती है आखिरकार तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। रेन इसी के साथ ही कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब उसने ये सब कुछ किया था यानी कि ये सारी चीजें आइसलैंड सिटी के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करके आइसलैंड सिटी के ऊपर कंट्रोल कर लेना, ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी और जल्द ही इसके परिणाम उसकी फैमिली को चुकाने होंगे। जिसके बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। सीरीज के जितने भी चैप्टर अब तक रिलीज हुए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं इस पार्ट में। जैसे ही सीरीज के न्यू चैप्टर देखने को मिलेंगे मैं वो सारे के सारे चैप्टर एक ही साथ एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय गाइस।